तो आज हम क्लास शुरू करते हैं। नमस्कार आप सभी को, न्यूरोटॉक्स में स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर हेमलता गोयल, आपकी आज की होस्ट और आज की कोच। बाकी आगे का पता चलेगा कि हम कितना साथ निभाते हैं एक दूसरे का, लेकिन आज जो भी सीखने को मिलेगा आपको, वो आपको होपफुली बहुत काम आने वाला है। चाहे आप मेरे से कोर्स करते हैं या नहीं करते, लेकिन काम आपके जरूर आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्क्रीन शेयरिंग से। ठीक है। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी। आप सबको नजर आ रही है स्क्रीन पे? यस मैम, दिख रही है। ओके, राइट। वेरी नाइस। मैंने माइक म्यूट नहीं किए हुए किसी के भी। वो सिर्फ इसलिए ताकि सेशन जो है ना इंटरेक्टिव बना रहे, ताकि हम लोग बात कर सके और आपको भी इजी लगे। ऐसा नहीं लगे कि हम किसी रिस्ट्रिक्टेड सी क्लास में बैठे हैं, कोई स्ट्रिक्ट सा टीचर बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं, आप सबको बोलने की अपॉर्चुनिटी है। बस ये है कि आप डिस्टर्ब नहीं करना है ना। बीच बीच में इररिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। एंड जस्ट वेट फॉर अ श्योर। सेकेंड, मुझे बस 1 मिनट का टाइम। ठीक है। तो दिस इज माई इंट्रोडक्शन। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन, और बाय पैशन आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, और साथ साथ टैरो कार्ड कोच। ये मेरा काफी टाइम हो गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते। तो अभी जो पढ़ाने की जर्नी है वो इतना मजा आने लगा है कि कंसल्टेशन से ज्यादा मजा मुझे पढ़ाने में आता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ सीखो, बजाय कि आप कंसल्टेशन मेरे से लो। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग मुझसे सीखो, ताकि आप लोग खुद कंसल्टेशन देने शुरू करो। ठीक है। आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं, इसके अंदर हम बेनिफिट्स देखेंगे कि कार्ड्स की क्या बेनिफिट होते हैं, क्लेंजिंग देखेंगे कि क्लेंजिंग कैसे करते हैं, और कोर्स का कंटेंट क्या होगा। आने वाले जो कोर्स में हम सीखने वाले हैं वो क्या कंटेंट होगा जो मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको। ठीक है। तो टैरो कार्ड सबसे पहले क्या होते हैं? टैरो कार्ड्स आप सबने देखे होंगे, इस तरह के कार्ड्स होते हैं। ये आपने देखे हुए? आपको मेरी नजर आ रही है ना? आप मेरे को पिन कर सकते हो। वैसे मैंने स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन किया हुआ है। ठीक है। ये जो है ये कार्ड्स हैं, दीज आर द कार्ड्स। और ये बहुत तरह के आते हैं। एक ये डेक होता है जिसको राइडर वेट बोलते हैं, जो हम इस क्लास में सीखेंगे। ठीक है। इसके अलावा डेक आती है एक, ये इस तरह से लाइट शेयर की एक डेक आती है। होपफुली आपको सबको दिख रहा होगा। देखिए, इसके अंदर कार्ड्स जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं। ये जो दूसरी डेक में आपको शो कर रही हूँ, इसके अंदर की पिक्चराइजेशन कुछ डिफरेंट होती है। इसके अलावा एक और डेक मतलब काफी सारी डेक होती हैं। ये तो मैं आपको 2-3 तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, लेकिन बहुत सारी डेक्स ऐसे होती हैं जो काम में आती हैं। अभी जो विनोद जी बात कर रहे थे जिसकी, वो डेक ये वाला है। दिस इज कॉल्ड ओशो ज़ेन डेक। उन्होंने ये वाली डेक सीखी थी अभी मेरे से लास्ट टाइम। ठीक है। इसके कार्ड्स की देखो, ये कार्ड्स की पिक्चर्स अलग हैं। ये देखिए। और उन कार्ड्स की पिक्चर अलग है, ये जो हम सीखेंगे, है ना। और वो जो एक और कार्ड दिखाए थे उनकी पिक्चर्स बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगी आपको। तो इसमें क्या होता है, पिक्चर अलग होती हैं, प्रिडिक्शंस भी, प्रिडिक्शन नहीं, डिपिक्शंस अलग हो सकती हैं, लेकिन प्रिडिक्शन आपकी एक ही आएगी। आप चाहे ओशो ज़ेन को निकालें कार्ड्स को, चाहे आप राइडर वेट को निकालें, और चाहे आप लाइट शेयर कार्ड्स को निकालें, आपका प्रिडिक्शन एक ही रहेगा। वो चेंज नहीं होगा। इनफैक्ट आप ना यहाँ तक कि प्रश्न से भी देखोगे ना, एस्ट्रोलॉजी से, तो वो भी सेम ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ डिफरेंट आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको किसी से भी करना है, बेसिकली आपका मोटो होना चाहिए कि मेरी प्रिडिक्शन ठीक हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि ये कार्ड अलग है तो अलग प्रिडिक्शन आएगा, और दूसरे कार्ड्स अलग है तो उनसे अलग प्रिडिक्शन आएगा। प्रिडिक्शन सबसे एक आता है, चाहे वो प्रश्न से कर रहे हो आप, चाहे टैरो कार्ड से, और चाहे न्यूमरोलॉजी से। सबसे एक ही आंसर्स निकल के आते हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होता है, जो मैंने अभी स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये छोटे से स्मॉल पेपर्स होते हैं, इन पेपर के ऊपर कुछ बना हुआ होता है, और वो ऐसा लगते हैं जैसे हम कार्ड्स खेलते हैं ना, प्लेइंग कार्ड्स आप सबने खेले होंगे बचपन में या बड़े होने के बाद भी, इस तरह से हम शफल करते हैं उन कार्ड्स को भी। सेम यही प्रोसीजर इसके अंदर होता है, इसके अंदर भी हमारे पास इसी तरह के कार्ड्स होते हैं, उन कार्ड से थोड़ा सा साइज बड़ा होता है, छोटे भी आते हैं इसमें, बाकी जो यूजुअल मैं यूज करती हूँ वो थोड़ा सा हल्का सा बड़ा होता है। ठीक है, और इनको भी इसी तरह से शफल किया जाता है, हर कोई अलग अलग तरह से करता है, कोई इस तरह से करता है और कोई ऐसे करके करते हैं जैसे हम प्लेइंग कार्ड्स पे करते हैं इस तरह से। ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ शफलिंग। देखो बड़ा अच्छा सा कार्ड आया है नीचे का, द लवर्स कार्ड आया है। तो ये जो कार्ड होते हैं ना, ये इस तरह से काम करते हैं कि हमें सिर्फ शफल करना होता है और फिर हमें से स्प्रेड करना होता है। ये सब हम आगे वाले प्रोसीजर में सीखेंगे कि कैसे कैसे स्प्रेड करना होता है। डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं इनके ऊपर, और ये सब जो पिक्चर्स होती है ना, ये आपकी लाइफ को बताती है कहीं ना कहीं। जैसे आप देखो इसमें क्या कार्ड में है, ये एक कार्ड है जो मैजिशियन का कार्ड है, इस कार्ड के ऊपर मैजिशियन लिखा हुआ है। मैजिशियन माने, मैजिशियन से आप क्या समझते हैं? जादूगर। वो कैसा होता है, थोड़ा मैनिपुलेटिव होता है, वो सच में जादू करता है क्या, या ट्रिक्स होती हैं बस, है ना? ट्रिक्स होती है ना, और उसके हाथ में, उसके कंट्रोल में सारी चीजें होती है, तभी उसका मैजिक का शो चलता रहता है, और वो इतना ज्यादा कन्विंसिंग होता है कि सारे लोगों का ध्यान उसकी तरफ होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी कहीं और देख रहा है, वो सब के सब बड़े कंसंट्रेशन से, बड़े फोकस से उस मैजिशियन को देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मजा आ रहा होता है, उनको सस्पेंस क्रिएट हो रहा होता है, उनके अंदर जो होता है डोपामिन का लेवल जो होता है क्या होता है, राइज हो रहा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे आपको सरप्राइज मिलने वाला है, और वो सरप्राइज कैसा होगा, ऑब्वियसली अच्छा होगा। अब मैजिशियन जादू दिखा रहा है, वो लड़की को काट देता है फिर दोबारा से जोड़ देता है, तो एंडिंग क्या है, हैप्पी एंडिंग वो दिखाने वाला है। तो यहाँ पे इस तरह से ये कार्ड्स जो होते हैं एक स्टोरी को शो करते हैं। इस कार्ड के अंदर ना बहुत छोटे छोटे से एलिमेंट्स होते हैं, आप देखोगे यहाँ पे इसके हाथ में एक वॉन्ड है ना, ऊपर इन्फिनिटी का साइन है, यहाँ पे एक सोर्ड रखी है, टेबल है, एक कप है, एक पेंटिकल रखा है। तो यहाँ पे ये जो चीजें होती है ना, छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, इनका सबका मीनिंग होता है कि क्यों रखे हैं, इनका क्या मीनिंग है। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आगे आने वाले कोर्स में। फिलहाल जो बेसिक जो चीज थी वो मैंने आपको बताया कि एक मजिशियन होता है, और हम इसको अपनी लाइफ के साथ कैसे रिलेट करेंगे ये सब हम आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड्स में क्या डिफरेंस होते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इस तरह से चार्ट बनता है, आप सबको पता होगा, होपफुली आप सबने कभी ना कभी अपनी कुंडली या तो बनवाई होगी या दिखवाई होगी, लेकिन पता सबको होगा कि इस तरह से चार्ट बनाया जाता है कुंडली में। सही कह रही हूँ मैं? कि इस तरह से उसके अंदर प्लैनेट्स होते हैं, ऐसे 12 घर होते हैं, 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना, 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 12 हाउसेस होते हैं। ठीक है, इसी तरह से राशियां होती हैं, 12 राशियां होती हैं, 12 हाउसेस होते हैं, और 9 प्लैनेट्स होते हैं, जिसके अंदर दो प्लैनेट्स जो होते हैं वो शेडो प्लैनेट्स होते हैं, और उनकी प्लेसमेंट्स होती है। ईस्ट में जो राशि उदय होती है वो हमारा लगन बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वैदिक चार्ट। और वैदिक चार्ट के अलावा टैरो कार्ड्स में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इस तरह से कार्ड्स होते हैं, इनके ऊपर कुछ पिक्चर्स बनी हुई होती है, कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, और ये इनका टोटल नंबर कितना होता है, 78 कार्ड्स। ओशोजेन का था 79 कार्ड्स, लेकिन इसका है 78 कार्ड्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कार्ड्स का नंबर चेंज हो सकता है अलग अलग डेक के अकॉर्डिंग। तो राइडर वेट में 78 नंबर होता है, और ओशोजेन में 79 होता है। तो इसके अंदर क्या डिफरेंस क्या होता है मेन, कि आपके पास अगर बहुत जल्दी कोई चीज इंस्टेंटली पूछना चाहते हैं ना, तो आप एकदम से टैरो कार्ड्स निकालो और यू कैन जस्ट स्प्रेड योर कार्ड्स एंड टेक आउट द कार्ड, और आप देखोगे ये देखो इसके अंदर क्या कार्ड है, आप इससे प्रिडिक्शन कर सकते हो। लेकिन कुंडली में क्या होगा, आपको पहले ये घर समझने होंगे, राशियां समझनी होंगी, ये सारे राशियों के प्लैनेट्स याद करने होंगे, उनकी उच्च राशि नीच राशि, दिग्बली कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, कौन सी उसकी अच्छी पोजीशन है, कौन सी क्या स्ट्रेंथ है उसकी, मतलब बहुत बेसिक से आपको लर्न करना होता है, और बहुत सारी चीजें लर्न करनी होती है, तब जाके आप एक्यूमुलेट करके एक चीज को आप प्रिडिक्ट कर पाते हो। लेकिन टैरो कार्ड्स में क्या है, आपके पास यही 78 कार्ड्स है, और इन्हीं कार्ड से आप उसकी फाइनेंस, उसकी हेल्थ, उसकी वेल्थ, उसकी आगे आने वाली बीमारी, उसकी आगे आने वाली अच्छा टाइम सब बता सकते हो सिर्फ इन्हीं कार्ड से। सेम कार्ड आपको हेल्थ के लिए भी बताएंगे, सेम कार्ड आपको वेल्थ के लिए भी बताएंगे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वेल्थ के लिए अलग घर होगा, जैसे सेकंड हाउस इज फॉर योर पैसा, है ना, फोर्थ हाउस इज फॉर योर वाहन, गाड़ी, और ये घर, इन सब का सुख।
इस तरह से इसमें अलग अलग हाउसेस डिपिक्ट होते हैं कि ये आपका अलग हाउस अलग चीज के लिए है। लेकिन यहाँ पे यही कार्ड अगर मैं हेल्थ के लिए निकालूंगी तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा, यही कार्ड अगर मैं वेल्थ के लिए निकालती हूँ तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। सेम इस कार्ड के साथ है। यहाँ पे हमें क्वेश्चंस फ्रेम करने होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर किसी को डाउट है, समझ में आ गया वैदिक कुंडली में और इसमें क्या थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा? बहुत बेसिक सी चीज है ये, मैंने इसलिए भी समझाया आपको कि आपको पता चले कि क्यों हम इसको कर रहे हैं, हम टैरो कार्ड्स को हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं टैरो कार्ड्स के? टैरो कार्ड्स जब हम लर्न करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि हमने कार्ड स्प्रेड किया और बहुत फटाफट से हमने बता दिया, यानी कि इंस्टेंट हमें रिप्लाई मिल गया किसी भी चीज का। आज सारे कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं। ये भी कार्ड बड़ा अच्छा सा कार्ड है, एस ऑफ कप्स। पहले लवर्स कार्ड आया था, वो भी अच्छा था। एस ऑफ कप का कार्ड है, ये भी बड़ा अच्छा कार्ड है। इजी टू लर्न, बहुत जल्दी आप में से कोई भी लर्न कर सकता है। इसके लिए एस्ट्रोलॉजी की नीड नहीं है, आपको कोई बेसिक्स की नीड नहीं है। आप शुरू से शुरू कर सकते हैं और बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। बहुत कम टाइम लेता है ये, लर्न करने में भी इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसके लिए कोई प्रियर नॉलेज नहीं चाहिए आपको कि आपको पहले से आना चाहिए कौन सी राशियां होती है, कौन से प्लैनेट्स होते हैं, क्या क्या होता है। यहाँ पे डेटा भी नहीं चाहिए होता, सबसे अच्छी बात है यहाँ पे डेटा नहीं चाहिए। पहले जो लोग होते थे ना, उनको क्या दिक्कत आती है, उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उनके पास बस प्लेस होता है। अब आप प्लेस से कैसे लगाओगे अंदाजा? वो बोलते हैं जी गोधूली वेला में मेरा जन्म हुआ था, गाय चराने का टाइम था, या फिर सुबह जी ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था। ब्रह्म मुहूर्त तो 1 घंटे का चलता है, उसमें से हो सकता है लगन चेंज हो जाए, हो सकता है उसके अंदर और डिग्रीज चेंज हो जाती हैं, है ना। तो वहां पे क्या होता है कि आप बहुत सटीक नहीं बैठ सकती चीजें, क्योंकि आपको डेटा चाहिए और यहाँ पे कोई डेटा नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर मुझसे विनोद जी अभी कोई क्वेश्चन करते तो मैं अभी बिना उनके डेटा के, कोई भी डेटा लिए, सिर्फ उनका क्वेश्चन पूछूंगी और मैं उनका आंसर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? मुझे कोई डेटा नहीं चाहिए, मुझे बस आपका क्वेश्चन चाहिए कि आपके मन में क्वेरी क्या है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे डे टू डे गाइडेंस होती है। देखो मेरे को आज दिन देखना है, मेरी आज बड़ी इंपॉर्टेंट सी क्लास है, मुझे आज डेमो क्लास देनी है भाई टैरो कार्ड्स की। अब मुझे कैसे पता कि कैसी जाएगी, कितने स्टूडेंट्स आएंगे? मैं क्या करूंगी, टैरो कार्ड्स लिए, मैंने स्प्रेड किया, मैंने देखा कि भाई कैसी क्लास आज मेरी जाने वाली है। तो देखो आया क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पैसा लेके आ रहा है। अब ये क्लास मुझे क्या देगी? पैसा देगी। स्टूडेंट्स आएंगे तो क्या देंगे? सीख के पैसे ही देंगे ना। तो कार्ड कैसा है? अच्छा है ना मेरे लिए तो। लेकिन ये घोड़ा खड़ा हुआ है तो थोड़ी सी एनर्जी स्टक रहेंगी, लेकिन अच्छा रहेगा, पैसा तो आएगा फिर भी। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपनी डे टू डे गाइडेंस निकाल सकती हूँ। अब मेरे को देखना है कि भाई आज मेरी एक और आज मुझे कहीं जाना है, एक वास्तु विजिट के लिए जाना है सोचो। तो मुझे देखना है कि वो वास्तु विजिट कैसी रहेगी, वहां पे जो क्लाइंट होगा वो सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगी, मैंने कार्ड स्प्रेड किया और मैंने निकाल लिया एक कार्ड। ठीक है, तो कैसा आएगा, कैसा होगा आगे जाके, तो हम इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अपना डे टू डे अपने लिए भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि हमें दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल ही रहना है। हम सोचेंगे कि भाई दूसरा करेगा तो देखेंगे, क्योंकि कुंडली में जो वैदिक कुंडली होती है उसके अंदर ऐसा बोला जाता है कि आप अपनी और अपने परिवार की देख नहीं सकते। लेकिन टैरो कार्ड्स में ऐसा सच कुछ नहीं होता कि आप अपना नहीं देख सकते, आप अपने लिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप अपने डे टू डे गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अंदर और क्या चीज होती है कि आप 1 महीने का कोर्स करते हैं, 1 डेढ़ महीने के लिए कोर्स करते हैं, और 1 डेढ़ महीना आप लगा के चलो कि आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए। प्रैक्टिस कैसे करी आपने कि अब हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, सचिन जी, उमानाथ जी, विनोद जी, मैं, हम सब एक साथ पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा कि चलो ठीक है, रोज हम एक दूसरे के लिए रीडिंग्स क्या करेंगे। तो मैंने सचिन जी से बोला, सचिन जी आप मेरे लिए ना रीडिंग करके बताओ कि आज मेरी क्लास कैसे जाने वाली है। उन्होंने मेरे लिए कार्ड्स निकाले, तो हमने कुछ, उन्होंने प्रिडिक्ट किया, कुछ मैंने प्रिडिक्ट किया, हमने साथ में बैठ के मिलके प्रिडिक्शन कर दी। फिर हमने देखा कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। तो क्या हुआ, अगर होता है तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, और नहीं होता तो उसकी फोटो खींच के रखो आप कि आपने कहाँ पे गलती की थी प्रिडिक्शन में। ठीक है, तो ये क्या होगा, आप डेली प्रैक्टिस से इसमें मास्टर बन सकते हो। थोड़े टाइम के बाद यू विल बी द मास्टर। आप इतना एबल हो जाओगे कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपने क्लाइंट को कंसल्टेशन दे सकते हो, और दूसरा आप सिखा भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूंगी कि सिखा सिर्फ मैं ही सकती हूँ, नहीं, आप भी सिखा सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होगी, वो आपको करनी पड़ेगी, सिखाना मेरा काम। और आज के टाइम पे आप देखोगे, ये जो मेट्रो सिटीज के लोग हैं ना, बेसिकली ये जो महाराष्ट्र साइड के, बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं टैरो में। दे डोंट वांट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वो सिर्फ बोलते हैं मैम आप ना ऐसा करो, बस टैरो रीडिंग करके बता दो। एक और चीज होती है, पता है आजकल पॉपुलर क्यों है ये?
एक और चीज होती है, जो लवर्स होते हैं ना, मतलब बेसिकली जो ये कॉलेज वाले लोग होते हैं, ज्यादातर कॉलेज वाले और स्कूल वाले, ये लोग क्या मांगते हैं कि मैम ये बताओ मुझसे बात करेगा या नहीं करेगा, मैम वो आएगा या नहीं आएगा, कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है उसकी लाइफ में। अब बताओ ये आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कैसे देखोगे? प्रश्न आप कब तक लगाओगे? क्योंकि 2 घंटे का एक लग्न होता है, उसके तो 50 क्वेश्चन आ जाएंगे इतनी देर में, 2 घंटे में। आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे? वो टैरो कार्ड बहुत अच्छे से बताता है, और मैं खुद भी यूज करती हूँ, मैं टैरो कार्ड्स यूज करती हूँ ये सब प्रेडिक्शंस के लिए, क्योंकि वैदिक से तो टाइम भी बहुत लगता है, और वो इतना मतलब मैं ये नहीं कह रही एक्यूरेसी नहीं होती, एक्यूरेसी होती है कि पर लेकिन टाइम टेकिंग बहुत प्रोसीजर होता है। इसमें तो बहुत इजी होता है, आप बस जल्दी से स्प्रेड करो और निकाल के ये बता दो कि वो आपसे बात करेगा या नहीं करेगा। अब आप बताओ ये बात करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा ना। बस इतना इजी होता है। आप देखो टैरो कार्ड रीडर बन गए ना, कितना इजी है। बात करेगा नहीं करेगा। तो ये इतना इजी होता है, इट इज दैट मच इजी बस। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इतना सा देख के बता दिया, इसके अंदर मीनिंग होता है। अब ये हेल्थ के लिए आएगा, वेल्थ के लिए आएगा, तो आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे? बस आपको रिलेट करना आना चाहिए। ठीक है। तो कार्ड भी देखो उसी तरह से, मेरे कार्ड्स मुझसे अटैच्ड हैं, इसलिए मुझे कार्ड भी उसी तरह के दे रहे हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था क्लास का, तो उसने पैसे का निकाल के दे दिया। मैंने क्वेश्चन पूछा दिल का, तो उसने दिल का ही कार्ड निकाल के दे दिया। ये कार्ड्स आपके साथ अटैच्ड होने बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये टाइम के साथ होता है कि आपकी एनर्जी के साथ, ऑरा के साथ मैच हो जाए। कई बार होता है कि वो क्लाइंट तो आपके पास आएगा रोते हुए, कार्ड आ जाएगा सेलिब्रेशन का, आप कैसे करोगे? जब तक कार्ड आपके अटैच नहीं है ना आपसे, तब तक उसकी एनर्जीज वो कैश नहीं कर पाएंगे, आपके क्वेश्चंस को वो कैश नहीं कर पाते। तब उस टाइम पे एक प्रॉब्लम आती है कि आपको समझ नहीं आता कि आप क्या बोले। क्लाइंट तो रोता हुआ आ रहा है, कार्ड्स इतने अच्छे आ रहे हैं, आप क्या बोलोगे? है ना। तो इसके लिए कार्ड्स का आपसे अटैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद क्या है कि टैरो कार्ड से ना एक और चीज आपको मिलती है क्या, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का आप कोर्स करते हो, अगर प्रॉपर आप कोर्स करते हो ना, कम से कम आपको 1 साल चाहिए। लेकिन टैरो कार्ड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी एक चीज है जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीजों का आंसर आपको मिलता है। न्यूमरोलॉजी भी थोड़ी लिमिटेड हो जाती है, लेकिन टैरो कार्ड्स एक ऐसी चीज है जिससे आपको सारी चीजों का ऑलमोस्ट आंसर मिलते हैं। और आपको वेरियस प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, जैसे आजकल एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, बोधि ऐप, ऐसे बहुत सारी एप्स हैं जिनके अंदर सिर्फ आप एक टैरो कार्ड के बेसिस पर अपना उसमें वो करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और आप वहां से अर्निंग कर सकते हैं। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा उससे। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी प्रिडिक्शंस कैसी हैं, आपकी स्किल्स कैसी हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्लाइंट्स 1 to 1 आते रहेंगे, एक के बाद एक के बाद, बैक टू बैक आपके पास क्लाइंट्स आएंगे बिकॉज ऑफ योर स्किल्स। लेकिन आपको एक सोर्स मिल जाएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो विनोद जी ने पहले पढ़े थे, ओशोजेन, ओशोजेन इज दिस वन, दीज आर द ओशोजेन कार्ड्स। और ये वाला जो कार्ड है ये राइडर वेट कार्ड है। अब देखिए इसमें ना दोनों में द फूल लिखा हुआ है, और दोनों में ऑलमोस्ट सेम सा फिगर है। समझ में आ रहा है आपको? ये भी एक क्लिफ पर है, यहाँ पर भी एक क्लिफ पर है, यहाँ पीछे माउंटेन्स है, यहाँ भी पीछे माउंटेन्स है। ये देखो इसका पैर नीचे लटका हुआ है, लेकिन इसका पैर नीचे नहीं लटका हुआ। यहाँ पर एक डॉग है, यहाँ पर फ्लावर है, यहाँ पर भी फ्लावर है। इसके हाथ में एक स्टिक है, एक पोटली है, लेकिन यहाँ कोई स्टिक और पोटली नहीं है। यहाँ पर सन है, राइजिंग सन है। आप देखो व्हाइट कलर का सन है जो चुभ नहीं रहा आंखों को, मतलब बहुत सूदिंग है, मतलब बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। और यहाँ पर क्या है? मून है। तो यहाँ पर तो अभी रात वाला टाइम है, लेकिन यहाँ पर दिन होना शुरू हो गया है, अभी स्टार्टिंग ऑफ द डे है। ठीक है। तो डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस तो यही है, और दोनों में 0 नंबर है। देखो इसमें ऊपर लिखा हुआ है, इसमें नीचे लिखा हुआ है, ये 0 नंबर ही है दोनों का। टैरो कार्ड्स में ये एक खासियत होती है कि 0 से शुरू होते हैं ये, 1 से शुरू नहीं होते कभी भी, 0 से शुरू होते हैं, और 0 को भी काउंट करते हैं। 0 किस चीज का नंबर होता है? इन्फिनिटी का नंबर होता है। 0 एक ऐसी चीज होती है जो वैल्यू को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। अगर 1 के आगे लग जाए तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, और 1 के पीछे लग जाए तो बढ़ जाएगी। 1 के पीछे लगते ही 10 बन जाएगा वो, और आगे लगते ही वो 1 का 1 ही रहेगा। तो 0 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, किसी की वैल्यू बढ़ाना घटाना एक अपने आप में एक बिगनिंग का नंबर है, मतलब यहां से शुरुआत है आपकी, दिस इज द स्क्रैच। अब डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस दिस, के यहाँ पे 78 कार्ड्स होते हैं, यहाँ 79 कार्ड्स होते हैं।
उमाना जी, ये तो आप जो आप बता रहे हो ना कैंसर के लिए, आप यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो ये तो प्रॉपर आपको ना प्रॉपर रीडिंग चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ छोटे से प्लेटफॉर्म पे आपको डेमो क्लास के अंदर इतनी बड़ी चीज के लिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। आई एम सॉरी फॉर दैट। और ये बहुत बड़ी सी चीज है कि आपके कैंसर के लिए मैं यहाँ पे प्रिडिक्शन करूँ, है ना। ये अच्छा भी नहीं लगेगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग है मैं यूट्यूब पे भी डालूंगी, तो ये अच्छा सा नहीं लगेगा। तो आप मुझसे पर्सनल बात कर लेना क्लास ओवर होने के बाद, या कल आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा इसके लिए। चलिए, अभी क्या है और इसके अंदर क्या चीजें, देखो इसके अंदर क्या था। इसके अंदर मैंने विनोद जी, आपको कुछ याद है इसके अंदर क्या मैंने बताया था द फूल कार्ड के अंदर? मैडम, ये वाला ऐसा था कि ईश्वर के ऊपर भरोसा है और ट्रस्ट करके वो आगे बढ़ने लग रहा है। और कुछ कुछ चीजें यहाँ पे जो कलर है वो पॉजिटिव है, दोनों तरफ भी अगर हम लोग देखेंगे वो पॉजिटिव आ रहा है। तो ईश्वर पे ट्रस्ट रख के चलना है और उसकी सुन और आगे बढ़ना। ठीक है। देखो ये जो कार्ड था ना, जो मैंने ओशो zen में विनोद जी को बताया था, बहुत अच्छा और बहुत सही बताया उन्होंने। ऐसे ही था कि ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो और आगे बढ़ो, आपका रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक डॉग है। डॉग क्या कह रहा है, रुको बेटा आगे देखो, गिर जाओगे नहीं तो दिस इज द कार्ड फॉर न्यू बिगनिंग। लेकिन उस न्यू बिगनिंग में कुत्ता बोल रहा है कि भाई रुक जा, आगे गिर सकता है तू। यानी कि आपको कोई वार्निंग भी दे रहा है। आप कोई नई डील साइन करने के लिए जा रहे हो, लेकिन आपको किसी रिश्तेदार ने, आपके किसी दोस्त ने बोल दिया कि बेटा देख के साइन करना है तो देख के करना है, ऐसे नहीं करना कि आप गए और सीधा जाके साइन कर दिया जी हमें तो करना ही है। तो इस कार्ड का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको कोई वार्निंग दे रहा है और उस वार्निंग की तरफ जरूर ध्यान दे। यहाँ पर ये एक वार्निंग कार्ड है। यहाँ पर कार्ड क्या है, पॉजिटिविटी का कार्ड है, और आप बस ईश्वर के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ते चले जाओ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आगे तो बढ़ो, लेकिन सोच समझ के बढ़ो, अपना डिसीजन लो लेकिन देख के। यहाँ पे वार्निंग है कि आप जो करने जा रहे हो वो हो सकता है ठीक हो, लेकिन फिर भी एक बार आगे जांच पड़ताल कर लो, अपनी तरफ से एक बार सारी चीजों को देख लो, तब आगे बढ़ो, ऐसे नहीं बढ़ो। दूसरी चीज, इस पोटली के अंदर इसने खाना लिया हुआ है ना। ये पोटली छोटी सी भी है। ये क्या चीज डिपेक्ट कर रही है कि जो भी चीज कर रहा है ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म गोल है, हो सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेवल भी हो। क्योंकि ये चल रहा है ना, देखो इसका एक पैर आगे, जब हम चलते हैं तो हमारा स्टांस कैसा होता है, एक लेग हमारी आगे होती है, एक लेग पीछे होती है, और ये देखो ये उठा भी हुआ है। तो यानी ये चल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन ये देख कहाँ रहा है, ऊपर की तरफ। इसके एम्बिशंस बहुत हाई है। हम कब ऊपर देखते हैं, ऊपर गर्दन ऐसी करके देखते हैं, हम कब देखते हैं, हमारी नेक ऐसे कब होती है, जब हमें पता होता है कि हमारे एम्बिशंस बहुत हाई है, हम बहुत आगे की सोच रहे हैं, हमारा विजन बहुत हाई है, हम बहुत क्लैरिटी की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जरूरी है कि नीचे भी देखें। नीचे में देखने का मतलब है, ये कुत्ता उसको यही बता रहा है, ये डॉग उसको यही कह रहा है कि सर आप आगे देखिए, आप नीचे गिर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से आप आगे बढ़िए, ऐसे मत बढ़िए। शॉर्ट टर्म ट्रेवल मैंने आपको बता दिया। अर्ली राइजिंग सन है, इसका मतलब यहाँ पर ब्लेसिंग्स भी है। ब्रह्म मुहूर्त हमेशा अच्छी चीजें बताते हैं और एक अच्छा पॉजिटिव एट्रीब्यूट देता है आपको। ब्रह्म मुहूर्त में उठना जैसे अच्छा होता है, मेडिटेशन करना जैसे अच्छा होता है, ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त का अगर ये कार्ड मेरे पास आ रहा है, बहुत अर्ली अर्ली राइजिंग सन है ना ये, तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉजिटिव एटमोसफेयर आपको मिल रहा है किसी भी चीज के लिए। ये हर्डल्स हैं, ये जो पीछे इसके ये माउंटेन्स दिखाई दे रही हैं, ये इसके हर्डल्स हैं। ठीक है। तो ऐसे हम इन कार्ड्स के अंदर जब हम पढ़ने वाले हैं ना, तो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम यही सब चीजें देखेंगे। अच्छा, इस कार्ड के अंदर ना एक डिफरेंस मैं बताती हूँ। हमने जो ओशो zen कार्ड पढ़े थे उसमें हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि सीधा कार्ड आएगा तो ऐसे होगा। अब सीधे कार्ड का मतलब मैंने इसमें भी बता दिया। लेकिन ये कार्ड हमारे पास उल्टा भी आ सकता है, रिवर्स भी आ सकता है। यानी कि ये फूल जो नीचे लिखा हुआ है, ये फूल ऊपर लिखा हुआ आ जाए उल्टा, और ये लड़का जो सीधा खड़ा हुआ है उल्टा खड़ा हुआ आ जाए। ठीक है। तो अगर ये कार्ड इस तरह से आ जाता है तो उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। देखो जैसे ये दिस इज द अपराइट पोजीशन ऑफ द कार्ड, आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्ड दिख रहा है आपको, ये दिस इज द अपराइट पोजीशन ऑफ द कार्ड, एंड दिस इज द रिवर्स पोजीशन ऑफ द कार्ड। इन दोनों का मतलब बिल्कुल डिफरेंट होगा। ओशो zen में और राइडर वेट में यही डिफरेंस है कि ओशो zen के अंदर सिर्फ अपराइट कार्ड्स होते हैं। अगर आपके पास उल्टा बाई चांस ये कार्ड आ भी जाता है, जैसे ये ओशो zen है, अगर ये कार्ड्स उल्टे आ भी जाते हैं तो इनका मतलब सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन राइडर वेट में क्या होगा, इनका मतलब चेंज हो जाएगा। अगर ये उल्टा आ जाएगा तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। तो हम इस कोर्स के अंदर ये उल्टा उल्टे का क्या मतलब होगा, सीधे का क्या मतलब होगा, ये सब भी देखेंगे।
तो ये डिफरेंस समझ में आ गया? किसी को इसके अंदर कोई डाउट है तो यू मे आस्क। मैडम डिफरेंस ठीक है, जस्ट मुझे ये पूछना है, जो उल्टे वाला है दैट मीन्स हमें लगाते समय कभी गलती से उल्टा लग गया, यही होगा? हाँ देखो, इसमें क्या होता है, पहले तो यूजुअली हम अपनी डेक को सेट करते हैं कि कार्ड सीधे रहें, है ना। सबसे पहले जब हम करते हैं ना तो हमारी सेट होती है, रीसेट करते हैं उसको। लेकिन धीरे धीरे जब हम शफलिंग प्रोसीजर में आ जाते हैं ना, तो क्या होता है, वो उल्टे सीधे अपने आप होने लग जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता वो कब उल्टे सीधे हो गए। तो कई बार कार्ड्स, अब देखो ये उल्टा आ गया मेरे पास, सीधे का मतलब लड़ाई झगड़ा था, उल्टे का मतलब थोड़ा सा ठीक है लेकिन फिर भी है तो परेशानी है। तो इसमें ना उल्टे और सीधे कार्ड में डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है। तो ये अपने आप ही आ जाते हैं आपके, आप जब शफल करते रहते हो ना तो शफल करने के बाद अपने आप ही वो उल्टे सीधे हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं अपने आप ही। और कभी भी मैं तो ये मानती हूँ कि गाइडेंस जब हमें देनी होती है ना तो अपने आप भगवान आके इसी तरह से देता है कि आपके कार्ड अपने आप ही उल्टे हो जाएंगे, अपने आप ही सीधे हो जाएंगे, वो आपको बस देखने होंगे। अच्छा, एक और चीज जो मैंने आज अपने टीचर से सुनी है, एक से, वो बोल रही थी कि टैरो कार्ड्स ना आप ये मत समझो ये कागज का टुकड़ा है और ये कुछ क्या ही बता सकते हैं। सर थे एक्चुअली, बोल नहीं रही थी, बोल रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि ना कभी ऐसा नहीं है कि आप ये समझो कि कार्ड जो है आपने ऐसे कुछ भी कार्ड्स आपने दे दिए और ये क्या ही बता देंगे। जब तक अच्छे कार्ड आ रहे हैं तब तक तो बहुत अच्छा है, और जब खराब कार्ड आए तो आप ये सोच के बैठ जाओ कि नहीं भाई अरे ये क्या है, इनका क्या है, भगवान से ऊपर थोड़ी कोई चीज है। लेकिन आप ये समझो ना, भगवान कभी खुद उतर के थोड़ी आते हैं, वो किसी ना किसी को आपका जरिया बनाते हैं, आपको गाइडेंस देने के लिए, आपको रेमेडीज देने के लिए, या आपको कोई चीज समझाने के लिए या हिंट देने के लिए। अब भोले बाबा खुद उतर के थोड़ी ना आ जाएंगे, लो बच्चा क्या मांगना है मांगो, ऐसे थोड़ी ना सतयुग चल रहा है कि भोले बाबा खुद उतर के आ जाएंगे। एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड रीडर, हीलर्स, ऑकल्ट साइंस जितने भी लोग पढ़ते हैं, ये कहीं ना कहीं उनका ही एक जरिया होते हैं। ऑकल्ट साइंस भी एक ऐसी साइंस होती है जो मेरा मानना है कि आप अपने आप नहीं आते कभी भी, आपके पास ब्लेसिंग्स होती है, आपके पास पिछले जन्म के कुछ ना कुछ कर्म होते हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं लोगों का एक जरिया बनते हो गाइडेंस का। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्ड्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कार्ड्स आ गए तो इसका मतलब कुछ नहीं है, आप जरिया बन रहे हो किसी की गाइडेंस के लिए। अभी और कोई क्वेश्चन, विनोद जी आपने एक क्वेश्चन पूछा था, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो कोई भी पूछ सकते हैं। अभी दिमाग से एक उतर गया, कुछ पूछना था बट अभी मैं पूछ लूंगा बाद में ना, बीच में उतर गया कुछ मैं पूछना। अर्चना जी शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं अर्चना जी? बहुत बढ़िया, हाँ आप जी, बताइए। बस मैं क्लास आपकी सुन रही थी लेकिन बस मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ था। कोई बात। इसका दोनों का प्रेडिक्शन सेम ही होगा द फूल में? देखो अर्चना जी, आप तो पहले भी स्टूडेंट रह चुके हो तो आपको भी पता है कि प्रश्ना में जो आप लगाते हो और ओशो ज़ेन में जो आता था वो सेम ही आता था ना। सेम ही आता था। सेम टैरो कार्ड्स में होता है, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। आंसर हम्म। अलग नहीं आएगा, कार्ड्स अलग आ सकते हैं पर आंसर अलग नहीं आएगा, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है। क्योंकि इसमें तो ये डॉग है ना, इसको रोक रहा है, और हाँ, उसमें कोई डॉग नहीं है, तो तो वो जरूरी तो नहीं है ना भगवान। कार्ड तब फूल कार्ड ही आए दोनों में। हाँ नहीं, मे भी मतलब हो सकता है ना, कई बार अगर हम लोग दोनों डेक अगर यूज कर रहे हैं, जैसे हाँ, शुरुआत में भी अगर हम करते हैं तो हो सकता है आ जाए, फिर क्या क्या समझेंगे? नहीं आप देखो, अगर आप कभी निकालोगे ना कार्ड्स, देखो दोनों में सेम चीज क्या है, सेम चीज है न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग, हाँ बिगनिंग बिल्कुल। ठीक है, दोनों में सेम चीज क्या है, स्क्रैच से शुरू हो रहा है कोई भी काम। दोनों में सेम चीज क्या है कि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। दोनों में सेम चीज क्या है कि आपके कलरफुल क्लोथ्स हैं, आपके पास सारे एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स की एनर्जी है। दोनों में सेम चीज क्या है कि आगे रिस्क तो हम्म। है पर ना। इसके ऊपर फेथ है अपने दोनों में भगवान। से आगे रिस्क है ना, दोनों में वैली है दोनों में। बिल्कुल बिल्कुल दोनों के बिल्कुल। अंदर एक और सेम चीज क्या है कि भगवान आपके साथ है, उनके ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ो। हाँ एक चीज जो बिल्कुल। डिफरेंट है वो है वो डॉग। हम्म। तो अगर आपके पास ये कार्ड, क्योंकि आप एक ही क्वेश्चन के लिए दोनों डेक यूज नहीं कर सकते, मतलब एक ही क्वेश्चन के लिए दोनों डेक यूज नहीं करोगे। एक क्वेश्चन के लिए हाँ ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन के लिए एक डेक यूज किया, दूसरे क्वेश्चन के लिए दूसरा डेक यूज कर लिया, बेसिकली ऐसे ही किया जाता है। मिक्स करके कभी कोई यूज नहीं करता कि आपने टैरो कार्ड दोनों मिक्स कर दिए, ये ओशो ज़ेन भी है और ये राइडर वेट भी, आप दोनों मिक्स करके कभी भी यूज नहीं करते। हाँ, ये यूज नहीं आप करते। करोगे तो एक ही यूज करोगे। तो इसमें आएगा तो आप बोलोगे कि आप काम को शुरू करने से पहले अगर आपको कोई टोक दे, अगर आपको कोई गाइडेंस दे रहा है, अगर आपको कोई भी कुछ बोल रहा है तो आप जरूर उसकी बात का ध्यान दीजिए। आप उसको हम्म। ऐसे ही मत छोड़िए कि नहीं ऐसे ये तो बोलते ही रहते हैं, इनकी तो आदत है, ऐसे नहीं करना। अगर आपको कोई भी कुछ बोल रहा है तो उसकी बात पे ध्यान दीजिए, चाहे छोटा बच्चा भी क्यों नहीं बोल रहा। ठीक है, दूसरे के अंदर ये कि आप डिवाइन के ऊपर भरोसा रख के चलिए कि आपके सारे काम सिद्ध होने वाले हैं। सचिन जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे?
हेमलता जी, ये जो रेडर वेट कार्ड्स हैं और ओशो जेन जो है, ये कार्ड जो है, ये आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, इस ये विद्या का उद्गम कहाँ से है? मतलब व्हाट इज द सोर्स हिस्ट्री ऑफ। ऑफ हिस्ट्री ऑफ हाँ, दीज डेक्स। हिस्ट्री, हाँ। हाँ, देखिए ये सबसे पुराना जो डेक है ना, मतलब जहां से एक टैरो कार्ड्स की शुरुआत हुई थी, दोज वर द प्लेइंग कार्ड्स। जो ताश के पत्ते होते हैं ना, दैट वर द स्टार्टिंग ऑफ दैट कार्ड्स। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, लोग उससे भी प्रिडिक्ट करते हैं, आप देखना प्लेइंग कार्ड से भी लोग प्रिडिक्ट करते हैं, उसके भी कोर्सेज होते हैं, कुछ लोग कराते हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ना एक एक थे ए वेट करके एक इंसान थे, जिन्होंने इनको ओरिजिनेट करा। ए वेट, उन्हीं के नाम से राइडर वेट कार्ड है। ठीक है। पमेला एक करके एक लेडी थी, उनके साथ दोनों ने मिलके इस कार्ड को डिजाइन करा और इन कार्ड को मार्केट में उतारा। और ये जो कार्ड का बेस है, ये इजिप्शियन कल्चर से चलता आ रहा है। तो बेसिकली दीज आर फ्रॉम द इजिप्शियन एरा। आप इसमें कार्ड्स में भी देखोगे तो कुछ कार्ड्स के अंदर ना इजिप्शियन गॉड्स वगैरह बने हुए हैं। जैसे एक ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आता है, उसके अंदर इजिप्शियन गॉड है। शायद मेरे पास मिल जाए वो, नहीं मिल तो जाएगा, बस ढूंढना पड़ेगा मुझे। देखो जैसे इसमें ना, ये जो कार्ड है आप इसके अंदर देखोगे कि इसके अंदर में ना कुछ कुछ अलग अलग तरह से साइन बने हुए हैं। इनको लोग उससे लेते हैं। और देखो इनकी ड्रेसिंग भी ऐसे लगेगी जैसे पुराने राजा महाराजा और वो इजिप्शियन कल्चर के लोग रहते थे, उस तरह की इनकी रहेगी। तो आप इनसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो लोग हैं ना, ये उस तरह के लोग थे, इजिप्शियन टाइप के लोग थे। देखो ये मिल गया कार्ड। ये देखो ये स्फिंक्स है यहाँ पर, ये जो बैठा हुआ है, आपने देखा होगा इजिप्ट में जो लोग, मतलब इजिप्शियन जो पुराना कल्चर देखोगे उसमें इस तरह की ये होते हैं। स्फिंक्स बोलते हैं इसको, ये जानवर जो है ना इसको स्फिंक्स बोलते हैं। जिसमें ऊपर ये स्कार्फ सा डाले रखते हैं और लॉइन जैसा लगता है देखने में। तो ये जो प्रॉपरली जो आया है ना, ये इजिप्शियन एरा से आया हुआ है और इजिप्शियन कल्चर का एक पार्ट है। लेकिन ओशोजेन जो कार्ड है ना, ओशोजेन कार्ड जो था, ये इंडिया का अपना डेक है। और ये कहाँ से हुआ था? ओशो कौन थे? ओशो एक गुरु थे, आपको भी पता होगा। ओशो गुरु जो थे, रजनीश जी महाराज है ना, उन्हीं का नाम था ना ओशो। तो उन्हीं की एक स्टूडेंट थी पद्मा जी। उन्होंने इस डेक को डिजाइन किया था अपने वे में, इंडियन कल्चर में। वो थी वैसे बाहर की, लेकिन उन्होंने अपना इंडियन नेम पद्मा रखा हुआ था, तो उन्होंने ये डिजाइन किया था ओशोजन। उन्होंने अपने गुरु को डेडिकेट किया था ये इसको। और उनके गुरु वही ओशो जी, उनके गुरु थे, तो उनको डेडिकेट करके उन्होंने इस डेक को डिजाइन किया था, ओशोजन जो है। अब डिपेंड करता है कि, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ आपको कि ये मैटर नहीं करता कि हम कौन सा डेक यूज कर रहे हैं, हम कौन सी विद्या को यूज करें किसी को प्रेडिक्शन देने में। मैटर करता है कि हमारी प्रेडिक्शन कितनी ठीक निकल रही है, या फिर हम कितना उसके ऊपर स्किल्स के ऊपर अपना काम कर पा रहे हैं। तो आई होप आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, आपको जो पूछना था। हाँ जी, हाँ जी, वेरी मच, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी विनोद जी, आप कुछ कह रहे थे? जस्ट मैं ये कह रहा था, जो अभी आप बता रहे थे ना उसमें कि पर्शियन कुंडली हो गया, टैरो कार्ड हो गया, या कोई भी टेक्निक होगी, रिजल्ट सबके सेम है। तरीका सबका अलग अलग आएगा, लेकिन रिजल्ट तो एक ही आता है, क्योंकि हम लोगों ने इसको ट्राई करके देखा ही है। जी। ज्योतिष से भी फलित किया उसका, दूसरे जो उसके मतलब टूल्स थे उसके थ्रू भी हमने फलित किया, और इसके थ्रू भी किया, तो रिजल्ट तो सेम ही रहा उसका। ये तो बिल्कुल बिल्कुल। फैक्ट है कि एक तो ट्रस्ट के ऊपर सारी चीज रहती है, कि ट्रस्ट तो होना ही चाहिए। रिजल्ट एक ही आके चलता, आप कुछ भी देखो। ऐसा हम लोगों ने लास्ट टाइम भी किया था, ज्योतिष से भी उस चीज का फलित किया, और टैरो से भी किया, और दूसरे जो तरीके होते हैं उससे भी हम लोगों ने किया, तो रिजल्ट तो सेम ही था। तो इसलिए काम तो सारे करते ही है, मैं जस्ट यही बताना चाह रहा बिल्कुल, थैंक यू विनोद जी फॉर योर फीडबैक। और ये सही बात है, क्योंकि जब हम विनोद जी और अर्चना जी के साथ ये टैरो कार्ड्स हम कर रहे थे ना, तो हम ये एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे साथ साथ कि ये कैसा फलित करते हैं, मतलब क्या चेंज आते हैं आंसर्स। आंसर सेम ही आते हैं जैसा उन्होंने। अर्चना जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? आपने कुछ मैरिज को लेकर करा था ना, किसी का 2 रिश्ते आए थे या 3 रिश्ते, आपको शेयर भी कर रहे थे। हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी। 2 रिश्ते आए थे मेरे पास, तो मुझे चूज करना था कौन सा बेटर है। तो जब मैंने प्रश्न लगाया, तो उससे भी सेम आंसर था, और मैंने जैसे ही अपना डेक लगाया ओशो जैन का, तो उससे भी मेरा सेम आंसर आया, और मेरे को ज्यादा एक्यूरेसी मिल गई कि मेरे को इसी को ही हाँ बोलना है। और ये मेरा शुरुआती दौर था जब मैम मेरे को पढ़ा रहे थे, तो उसी में मेरे को बहुत अच्छे से रिजल्ट आया। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, मेरे को तो बहुत ही अच्छा हूँ। और लगा। सेम है ना, ऐसी लास्ट टाइम एक थैंक यू बच्चे का है अर्चना। ना एजुकेशन, उसका प्रिडिक्शन करना था, तो जो मैंने ज्योतिष में किया और उसके बाद टैरो पे किया, तो सेम ही रिजल्ट था। जो मैंने बताया था उसमें टैरो से भी सेम आया, कार्ड सेम ओके, आए। बहुत बढ़िया। अच्छा, और विनोद जी एक और चीज बताना कि, और अर्चना जी एक्चुअली हम आप। लोग हाँ।
ये वैदिक से आपने जब किया होगा तो हाँ जी आपको हाँ जी, टाइम आप ज्यादा लगा होगा उसको बोलिए आप प्रेडिक्ट बोलिए। करने में सेम चीज को, और टैरो से 1 मिनट के अंदर वो आपने इंस्टेंटली आंसर ले लिया होगा। वो चीज है जो ये जो होता है एक तरह से प्रश्न कुंडली की तरह होता है, और आपको भी पता है प्रश्न कुंडली से इतनी जल्दी प्रिडिक्शन नहीं होता। नहीं, टाइम लग जाता है, उसके प्रश्न अंदर कुंडली तो लगाते पूरा हैं तो आपको टाइम लग जाता है। 6-6 प्रश्न महीने कुंडली के साथ साथ हम लोग उनकी जन्म कुंडली भी देखने लग जाते हैं, मतलब इतना ज्यादा हमें दिमाग लगाना पड़ता है, और बहुत ज्यादा टाइम लगती आराम है से आप कुंडली। मानो कि 1 घंटा तो कहीं नहीं गया उसके लिए जो है ना, हाँ उसके बिल्कुल, बाद भी श्योरिटी नहीं होती छोटी नहीं चीज होती। के लिए। लेकिन इससे ये उसका सब्स्टिट्यूट बड़ा अच्छा है, हाँ, मैं ये कह ये सकता हूँ, क्योंकि हम हेल्पिंग टूल लोग की तरह हमें काम करता है। और बल्कि इसके बाद तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाता है, फर्स्ट जी। प्रायोरिटी पे आता है। मेरा काफी टाइम से मेरे चल था, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरा उसपे डिस्कनेक्टेड है, तो इस ये वजह से वाली भी मेरे चीज है इतने जो मैं आंसर। फीडबैक करना चाहूंगा। जैसे काफी सारे रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जहाँ से उनको अर्निंग तो मिलनी नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कि कुंडली दिखा दो या देख दो। वहां पे जो हम लोग ज्योतिष में टाइम इतना ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है हम लोग बड़ा डेप्थ में जाके उसकी स्टडी करते हैं, और क्वेश्चन एक ही होता है, इसके थ्रू बड़ा ही फास्ट हो जाता है, और हमारे को ना कंप्यूटर की जरूरत है ना कुछ है, इसके थ्रू हम लोग बड़े अच्छे से कर सकते हाँ बिल्कुल, तो इसके हैं। पहले अंदर तो ना आपको ये अपना प्लस सिस्टम पॉइंट चाहिए, होता है, सॉफ्टवेयर आप चाहिए, अगर जानना। वैदिक भी। हाँ बिल्कुल, थैंक यू विनोद जी, थैंक यू अर्चना जी। इसके अंदर ये प्लस पॉइंट होता है कि अगर आप वैदिक भी कर रहे हो ना, तो अगर आप इसको साइड बाय साइड भी आप करते रहो ना, अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर हो, लेकिन आप साइड बाय साइड इसको बस एक बार टैली कर लो कि हाँ ठीक जा रहे हैं, तो आपका आंसर मैच करेगा, ऐसा नहीं है कि अलग आएगा, सेम करेगा। नहीं, हम लोग करते हैं, ऐसे ही करते हैं हम लोग, इससे कंफर्मेशन ले लेते हैं। अगर हमने वैदिक से किया ना और इसको भी हम लोग लगा लेते हैं, ऐसा हम लोग बहुत बार ऐसा चीज को करके चलते हैं कि इसने भी कंफर्मेशन किया तो हम श्योरली उसको बोल देते बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी रिश्तेदार को अगर टरकाना है तो फटाफट इसको लगाओ आप। ये तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब इसके लिए। चलिए, फास्ट है ना एक्चुअली, आपके पास अगर बहुत सारा काम आया हुआ है और आपको किसी को करना है गाइडेंस, तो आप बहुत जल्दी से आप इसको कर सकते हो। अच्छा, इसकी अब हम बात करते हैं कि इसको क्लेंजिंग कैसे करते हैं, है ना। आपको दिख रहा है ये टैरो कार्ड्स की क्लेंजिंग कैसे करते हैं। टैरो कार्ड्स की क्लेंजिंग के लिए सचिन जी आपका अभी भी रेज हैंड है, आपको पूछना है कुछ। हाँ बताइए। हेमलता जी, जैसे नॉर्मली सभी के क्वेश्चंस जो हैं वो मटेरियलिस्टिक होते हैं कि हमारा पैसा होगा, काम बनेगा, एक्स वाई जेड गाइडेंस होती है। टैरो क्या आपको स्पिरिचुअल कोई इवेंट अगर आपके साथ होता है क्या उसको डिकोड करेगा? अ, आप मेरे को थोड़ा सा ना क्वेश्चन को इलेबोरेट करके बताइए, ऐसे आप ब्रीफ में क्वेश्चन बताएंगे तो समझ नहीं आएगा, कोई एक क्वेश्चन करके बताइए। इलेबोरेट एज इन सपोजिंग आपको कोई ड्रीम आता है विच इज से सपोजिंग आपको शिव जी नजर आ गए सपने में, शिवलिंग नजर आ गया। हमें वैसे तो सबको पता है इट इज ऑलवेज ऑस्पिशियस, लेकिन क्या अगर आप कार्ड निकालते हो तो कार्ड आपको बताएगा वेदर दिस इज ऑस्पिशियस देखिए, और देखो, इट इज नॉट एट ऑल एन ऑस्पिशियस इवेंट? हाँ, ये देखो, ये जो मैं आपको बात बोल रही हूँ ना, ये आप डिपेंड करते हैं टोटली आपके खुद के इन्वॉल्वमेंट को, आपकी खुद की इंट्यूशन पावर को, और दूसरा कि आपके खुद का कितना अटैचमेंट है कार्ड से, बताएगा ये दोनों चीजें। क्योंकि मेरा नेटवर्क आपको सुनाई दे रहा है, एक्चुअली मेरे शायद नेटवर्क स्लो है यहाँ पे। हैं। हाँ जी, आपकी आवाज आपकी बीच में। वॉइस वॉइस बीच में वॉइस चली ब्रेक हो रही गई। है, ब्रेक हो रही है ना। अभी ठीक है। ब्रेक भी हो रही है, मैं 1 मिनट, मुझे ना 1 मिनट। फ्रीज भी हो रही है। आई कैन सी फ्रीज यू, हो रही है। योर इमेज इज ऑलरेडी फ्रीज। ओके। आपकी साइड से नेटवर्क इशू आ रहा है बीच हम्म। में, आपकी आवाज जा रही है, और जो फ्रेम है वो। कोई बात नहीं, मैं एक बारी ना इसको चेंज कर लेती हूँ नेटवर्क को। अभी ठीक है मेरी आवाज, आप देखिए। अभी लाउड तो एंड फ्रीज क्लियर। नहीं हो रहा। नहीं, अभी नहीं हुआ। चलिए ठीक है, वो नेटवर्क में प्रॉब्लम है शायद। नहीं मैडम, आई थिंक है, फिर भी हाँ शायद हाँ, है। अभी फिर हो गया, अभी फिर हो गया। अभी भी हो रही है। नहीं नहीं नहीं, आपका फ्रेम भी फ्रीज हो रहा है बीच बीच में। अच्छा। आप कैमरा ऑफ कर लीजिए 2-4 मिनट के लिए, फिर आप अपना हम्म। कंटिन्यू कर सकते हैं।
मेरी आवाज से आप बताना फिर फ्लुएंसी ठीक है या फिर वॉइस की नहीं है। अभी भी कट रही है आवाज, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? अभी आ रही है मेरी आवाज आप लोग को? हाँ जी, आवाज तो आ रही है अभी। बोलिए आप। कैमरा मैंने ऑफ किया हुआ है। आपकी स्क्रीन शेयरिंग भी आ गई अभी आ रही है? चलिए ठीक है, स्लाइड शो करते हैं फिर से। हाँ सचिन जी, आप कुछ पूछ रहे थे कि ये स्पिरिचुअलिटी के भी जवाब देती है क्या, है ना? तो देखो स्पिरिचुअल क्वेश्चंस ना, इसके अंदर स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं, ऑब्वियसली हैं। जैसे अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था दिल का, तो वो दिल वाला ही कार्ड आ गया था। आपने देखा कि वो हार्ट से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड कार्ड आ गया। और जैसे ही मैंने पूछा था क्लासेस को लेकर, तो क्लासेस बेसिकली करने का मटेरियलिस्टिक गेन तो है ही है, साथ साथ नॉलेज भी है। तो मेरे पास कार्ड भी उसी तरह का निकल के है। तो डिपेंड करता है कि कार्ड्स आपके साथ अटैच्ड कैसे हैं। कार्ड आपके पास वैसे ही आएंगे और आपको दिखाई भी वही देगा जो आप देखना चाहते हैं या जो आपको ईश्वर दिखाना चाहता है। तो सिर्फ ये लिमिटेड वे नहीं है कि सिर्फ ये मटेरियलिस्टिक चीजों को बताता है, ये स्पिरिचुअल चीजों को भी बताता है। डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स ओनली। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत क्लियरली, आप बहुत, और आपकी ना इमेजिनेशन और कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा काम करता है इसके अंदर, कि आप कितना इमेजिन करते हो चीजों को, कितना आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपनी बातों को किसी के लिए। यहाँ पर अगर आप थोड़े इंट्रोवर्ट हो जाते हो ना, तो थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि आप सामने वाले को मैसेज कन्वे नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपके समझ। वर्ड शुड बी क्लियर, योर वर्ड्स, योर सिलेक्शन ऑफ वर्ड शुड बी क्लियर। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए, तो हम टेरो कार्ड्स को क्लेंजिंग कैसे करते हैं। तो क्लेंजिंग के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। क्लेंजिंग का प्रोसेस एक होता है, ये देखिए इसके यहाँ पर ये जो मैंने पिक्चर लगाई हुई है, ये सेज की पिक्चर है। इस तरह से सेज आती है, इसकी अगरबत्ती भी आती है और इस तरह से सेज की लीव्स भी आती हैं। इनका जो धुआं होता है ना, उससे हम इसको टेरो कार्ड्स के ऊपर लगा देते हैं, तो उससे वो क्लेंजिंग हो जाती है उनकी। गंगा जल छिड़कना इज वन ऑफ द प्रोसेस। होली वाटर, कोई भी, मतलब गंगा जल तो हम लोग यूज करते हैं हिंदू लोग, लेकिन अगर कोई हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन है, या फिर कोई और बिलीफ, किसी बिलीफ सिस्टम कोई और है, तो उनका जो भी होली वाटर हो आप उसको स्प्रिंकल कर दीजिए कार्ड्स के ऊपर। मून लाइट में रख दीजिए, सनलाइट में थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। तो दीज आर द ऑल द मेथड्स जिसे हम क्लेंस कर सकते हैं और जिसे हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ क्लेंजिंग का प्रोसेस है, ये जो सेज का धुआं है। लेकिन मूनलाइट है, सनलाइट है, इससे चार्ज भी होता है और क्लेंस भी होता है। दूसरा, कुछ क्रिस्टल्स आते हैं, उनसे भी हम क्लेंजिंग और चार्जिंग का प्रोसेस करते हैं। एक सेलेनाइट करके एक क्रिस्टल आता है, जो सेल्फ, वो ऐसा होता है जैसा पावर बैंक होता है ना फोन के लिए। सेलेनाइट एक ऐसा क्रिस्टल होता है जो पावर बैंक होता है क्रिस्टल्स के लिए एंड कार्ड्स के लिए। वो सबको, खुद तो चार्ज होता होता है, वो सबको चार्ज करता है अपने साथ। तो सेलेनाइट की प्लेट्स आती हैं, सेलेनाइट के बाउल्स आते हैं, सेलेनाइट की रॉड्स आती है। अब उनके साथ अपने क्रिस्टल्स को, अपने टैरो कार्ड्स को रखो, तो वो साथ साथ क्लेंस होते रहेंगे, चार्ज होते रहेंगे। क्योंकि हर बार आप पूर्णमासी का वेट नहीं कर सकते चार्जिंग के लिए। अगर आपका मैडम। क्लाइंट आपको अभी मांग रहा है तो आप कैसे दोगे सेलेनाइट मैडम से? मुझे हाँ मुझे जी, ये पूछना था, ये जो सेज है ये मतलब क्या होता है? जैसे अगरबत्ती की तरह पूरा जलाना होता है या जस्ट उसको हमने क्लीन किया और वापस उसको रख दिया, ऐसा कुछ होता है इसका? देखो दो चीजें होती है इसमें। एक तो ये है कि आपको, अगर आपको इसको थोड़ा सा धुआं लगा के आप इसको रख दो, और अगरबत्ती है, क्योंकि ये दो तरह से आता है, ऐसे लीव्स की फॉर्म में आता है, तो लीव्स तो आप पूरी बर्न नहीं कर सकते। तो लीव्स तो ऐसा होता है, आपने थोड़ा सा करा और थोड़ी देर के लिए छोड़ के और फिर उसको बंद करके रख दिया। लेकिन अगरबत्ती तो आप पूरी यूज कर सकते हो, तो इसमें अगरबत्ती भी आती है, आप वो उसको पूरा यूज कर सकते हो, स्टिक्स आती हैं जो। और अगर सेज यूज करते हैं तो एक बार उसको धुएं से वो कर लो फिर उसको बुझा के रख दें? हाँ, नेक्स्ट टाइम यूज कर सकते हो आप उसको। ओके। हेमलता जी, इसके अंदर अगर हमने कार्ड्स को क्लेंस नहीं करा हाँ। और वट एवर गुड रीजन, जानबूझ करके या वैसे ही नहीं करा, भूल गए हम लोग, तो उससे फिर नेक्स्ट रीडिंग में क्या फर्क पड़ता है? एनर्जीज, कार्ड्स आपको पता चलेंगे कि आपको हैवी लग रहे हैं, और कार्ड्स आपको ये पता चलेगा। कार्ड्स में, साध्वी जी मैं आपके क्वेश्चन पे अभी आती हूँ। आपने जो क्वेश्चन करा है ना, मैं अभी आपको इसका आंसर देती हूँ। तो जो अगर आप नहीं करते हो ना, तो देखो कार्ड्स इतने, मतलब ये जो चीजें होती है ना, ये डिवाइन होती है, ये इतनी बेवकूफ नहीं होती आप हम जितना समझते हैं।
कि हम इनको जानबूझकर टेस्ट करना चाहेंगे और हमें आंसर देते रहे। क्योंकि अगर आपके सामने एक क्लाइंट भी आता है ना आपको टेस्ट करने के लिए कि क्या काम करती है या नहीं करती, तो कार्ड्स भी ऐसे ही आंसर देते हैं, उसको अटपटे से आंसर्स देते हैं, उसके आंसर्स का ठीक मतलब उसके क्वेश्चंस का ठीक आंसर ही नहीं देते। तो अगर आप भी इस तरह से करोगे ना तो ये आपके साथ एक तो कभी अटैच नहीं होंगे, और दूसरा आप अपने आप को कहीं ना कहीं एक सिन के अंदर लेके जा रहे हो, क्योंकि ये चीजें डिवाइन होती है और आप इनके साथ खेलने के लिए सिर्फ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, आपने जो बोला कि प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी कि आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, आपको आप जो चाह रहे हो वो आपको नहीं देगा फ्री है। अगर आप इनकी इज्जत करोगे तो ये आपकी इज्जत करेंगे। आपको इनको बच्चे जैसा रखना होता है, एकदम केयर करके, बड़े प्यार से। आप देखो मैं कैमरा ऑन करती हूँ, अगर नेटवर्क मेरा सही आएगा तो। प्रिडिक्शन गलत हो सकती है, जो भी हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो गलत हो सकता है, क्योंकि कार्ड से सही नहीं आएंगे। अटैच होने से हमारे से जुड़ जाते हैं कार्ड, और वो अपने आप ही जो क्वेश्चन है ना, अगर आप दिल से जुड़े होंगे उसी के हिसाब से वो अनुसार ही आपको निकालेगा। अगर हम 10 लोग का देख रहे हैं ना, तो 10 के अलग कार्ड्स आएंगे और उनका रिजल्ट भी सेम अलग होगा। और अगर हमने क्लीन नहीं किया उसको या चार्ज नहीं किया तो उसके फिर एक्यूरेसी में फर्क आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ये जो मेरे कार्ड्स है ना, देखो मैंने कैसे रखा हुआ है, इसके लिए मैंने एक बिल्कुल अलग एक क्लोथ लिया हुआ है। ये इसका क्लोथ है, इस कार्ड के लिए मैं इस क्लोथ के अंदर कवर करके रखती हूँ। मेरे कार्ड्स को मेरे बच्चे भी हाथ नहीं लगाते, उनको पता है मम्मी के कार्ड्स है, मम्मा के कार्ड्स को हाथ नहीं लगाना। क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं एनर्जी एक्सचेंज हो रही है मम्मा, एनर्जी एक्सचेंज हो गई, हमने आपके कार्ड्स को हाथ लगा दिया। वो उनको छोटे बच्चे इसलिए पता नहीं है, लेकिन एनर्जीज का हाँ यहाँ पे रोल जरूर आता है। क्योंकि कोई नेगेटिव पर्सन आपके चीजों को हाथ लगाएगा तो उसकी ऑरा, उसकी एनर्जीज हमारे साथ आती है, हम तक पहुंचती है। तो हमारे कार्ड्स तक नहीं आएंगी क्या, है ना। तो मेरे तो घर में मेरी फैमिली मेंबर्स भी हाथ नहीं लगाते। ये देखिए इस तरह का एक वुडन बॉक्स मैंने लिया हुआ है जिसमें मैं अपने कार्ड्स को रखती हूँ, है ना। तो इसको बड़े अच्छे से, बड़े सेफली, बड़े प्रोटेक्ट करके आपको रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको कहीं पे भी किसी के भी पास छोड़ दें। इसको हाथ भी नहीं लगाने देती मैं तो। ये कपड़े के अंदर रखने का मतलब भी यही होता है कि आप इसकी एनर्जीज को एनवेलप कर दिया आपने और इसको बड़े आराम से आपने रख दिया है। इसके साथ मैडम एक चीज और है ना, अगर हाँ घर में 4 लोग टैरो करते हैं तो सबके कार्ड भी अलग होते हैं, या हाँ उनके टूल्स बिल्कुल। अलग होते हैं, सारी चीजें। आप एक जैसे माला जप के लिए हम माला एक यूज नहीं कर सकते, इसी तरह से कार्ड्स भी हम यूज करने के लिए एक ही कार्ड्स का डेक यूज नहीं कर सकते। अर्चना जी के साथ ऐसा हुआ था कि उनकी बेटी के साथ अटैच्ड हो गए थे जब उन्होंने फर्स्ट डेक लिया अपना। तो वो उनकी बेटी के सारे आंसर्स एकदम ठीक आते थे, तो उनको अपने लिए एक नया डेक लेना पड़ा, क्योंकि वो बेटी के साथ अटैच हो गए और वो उसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेटली दे रहे थे, है ना अर्चना जी, ऐसे हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है आज भी, बल्कि उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है मेरे से। तो कार्ड्स बिल्कुल। अगर आपके साथ अटैच्ड होते हैं ना, तो इतने अटैच होते हैं कनेक्टिविटी बन जाती है ना, आपकी कार्ड्स के साथ बिल्कुल। कनेक्टिविटी बन जाती है, इसलिए आपको अपने कार्ड्स हमेशा अलग रखने चाहिए। उनको आप किसी और को निकालने भी नहीं देने चाहिए, कि जैसे अगर कोई सामने कोई क्लाइंट आ जाए तो कि आप पिक कर लो, कई लोग करते हैं ऐसे, जबकि नहीं करना चाहिए, हमें ही करना चाहिए, क्योंकि हमसे कनेक्ट रहे वो ज्यादा बेटर है ना मैम। आप ही ने सिखाया था। हाँ जी हाँ जी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मैं कार्ड खींच के देखता हूँ या मैं टूल ट्राई करके देखता हूँ, वो नहीं करना, अपने टूल्स को किसी को हाथ नहीं लगाने देना। और एक और स्टूडेंट थी, इन्हीं के ग्रुप में थी, वो अनामिका जी। हालांकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी करती हैं वो, बहुत अच्छा, उनका बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी ग्रिप है। मेरी उनसे बात हुई अनामिका जी है है साथ में, अभी है साथ में, क्लास में है है। अनामिका जी। तो उन्होंने बोला कि मैम ये तो फर्स्ट डे से मेरे साथ ऐसा हो गया। अनामिका जी आप बात करेंगे, आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अनामिका जी आप हैं तो। अनामिका जी। नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं अनामिका जी। आ, हाँ, मुझे मतलब बिल्कुल टैरोट का पता भी नहीं था और ना ही इंटरेस्ट था, लेकिन विनोद जी बताएं कि करना है, फिर मैंने इनके कहने पे बस ऐसे ही ज्वाइन कर लिया। लेकिन पहले दिन जब मैंने क्लास किया, 2-3 क्लास बीतने के बाद ही एक्चुअली में मैंने ज्वाइन भी किया था, लेकिन पहले दिन ज्वाइन करते ही मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और लगा जैसे कि मैं इससे कनेक्ट हो गई। मुझे मतलब अच्छा लगा। और इनकी कनेक्टिविटी ऐसे बन गई कि अभी जैसा बोलती हैं कि मैं इनको यूज करती हूँ तो मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छा प्रेडिक्ट कर लेती हूँ। और अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊं तो मैं भी जब फर्स्ट टाइम मैंने टैरो कार्ड्स किए तो मुझे लगता था ये क्या ही बता सकते हैं, मतलब दीज आर द एक जस्ट पेपर, पीस ऑफ पेपर, ये बताएंगे क्या, मतलब ऐसा मेरी थिंकिंग थी। पर जैसे जैसे इनके साथ कनेक्टिविटी बनी, इंटरेस्ट बना, पता चलने लगा कि अच्छा काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस। नहीं, हमारा हमारा भी सेम ऐसी था, आपको पता ही है, अर्चना जी मेरा, अनामिका जी का, हम सबका
आपको पता हम वैदिक ही करते हैं, तो हम लोग इसको कभी, हमने इतने सालों में वैदिक कर रहे हैं, हमने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। हम लोग सोचते थे सही फालतू का है और इतना नहीं है, बट करने के बाद में हम लोग को काफी यूज लगा। और बल्कि हमने जो अपने साथी जितनों को भी बताया ना, उन लोग को थोड़ा सा वही वही उनकी भी थॉट्स वही थी जैसे हम लोग की थी। लेकिन मैंने उनको बोला जब हमने किया तो हमारे को एक तो एडिशनल टूल आ गया और काफी इंटरेस्टिंग है और सबसे जल्दी आता है। तो उन लोगों को बताया, अनामिका जी ने जैसे आप अभी खुद शेयर किया, क्योंकि वो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजी करती हैं, आपको मालूम ही है उसमें। और इन्होंने 2-3 क्लास से लेट ज्वाइन किया था, हम्म। हमारे से 2-3 क्लास इन्होंने लेट ज्वाइन किया था, और उसके बाद भी इनको बाद में इंटरेस्ट आया, हम सबको आया इंटरेस्ट। हम्म। तो इसी तरह से कार्ड जब कनेक्ट हो जाते हैं ना तो आपके साथ तो बहुत अच्छे आंसर्स देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको, आप पर ये है कि अपनी फीलिंग्स को प्योर रखना पड़ता है। आप उनको टेस्ट करने के लिए कुछ नहीं कर सकते कि देखते हैं चलो आएगा कि नहीं आएगा। आपको खुद को पहले ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है इनके ऊपर, फिर बहुत अच्छे कनेक्ट होते हैं। तो और कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ तक में? हाँ, साध्वी जी का एक क्वेश्चन था, उन्होंने मैसेज किया था। साध्वी जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। जी, फिर मूनलाइट या सनलाइट में रखे कैसे कार्ड्स को? देखो, मूनलाइट या सनलाइट में रखने का, सनलाइट तो होता है, सनलाइट आप कभी भी रख सकते हो दिन में, लेकिन जो सुबह की लाइट होती है ना, एकदम बहुत सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वाली होती है, वहां पे तब थोड़ी देर के लिए कार्ड्स को रखा जाता है। और अगर आप मूनलाइट की बात करो तो मूनलाइट में सिर्फ मूनलाइट, आपको भी पता है कि पूर्णिमा का चंद्रमा जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बली चंद्रमा पूर्णिमा का होता है, जिसमें ग्रहण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस दिन, यानी कि उस रात को जिस दिन पूर्णिमा है, उस दिन जब फुल मून नाइट होती है, तब आप रात में छत के ऊपर या जहां पर भी आपकी मूनलाइट प्रॉपर आ रही है, आपकी बालकनी में हो सकती है, आपकी छत पे हो सकती है, आपके आंगन में हो सकती है, तो आप वहां कहीं पे भी उनको स्प्रेड करके, थोड़ा सा, मैं यही प्रेफर करती हूँ कि आप इस साइड को रखें और इसको खोल के रखें, ताकि सारे कार्ड्स के ऊपर मून लाइट आए। एक कांच की प्लेट या बोल या कुछ भी ऐसी चीज रखिए जिसमें आप ट्रे, जिसमें भी आप रख सकते हैं, इसको खोल के उस तरह से रखिए। ये उड़े ना, इसके लिए आप इसके ऊपर क्रिस्टल या कुछ भी चीज ऐसा रख सकते हैं ताकि थोड़ा सा ये उड़े ना। लेकिन मून लाइट इनके ऊपर डायरेक्ट आनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप इसको ग्लास के जार के अंदर रख दो और ऊपर से ढक्कन लगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जार का लिड नहीं लगाना किसी का भी। ठीक है, तो इसको लिड लगा के नहीं रखना है, इसको ओपन रखना है ताकि मूनलाइट इसके ऊपर डायरेक्ट आए। जैसे सनलाइट डायरेक्ट आने से ही विटामिन डी मिलता है, कपड़े पहन के सनलाइट में जाने से विटामिन डी नहीं आएगा। आपकी बॉडी नेकेड होनी चाहिए वहां से, ताकि सनलाइट वहां पर डायरेक्ट आए और आपको विटामिन डी देके जाए। इसी तरह से मूनलाइट आपके कार्ड्स के ऊपर डायरेक्ट आनी चाहिए, तभी वो उसको चार्ज करते हैं और क्लेंज करते हैं। ठीक है साध्वी जी? एक मैं जस्ट सजेस्ट करना चाहूंगा, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे हम लोग इसको शेयर, मतलब जो जब हम लोग इसको चार्ज करने के लिए रखते हैं, मूनलाइट तो बेस्ट है ही। लेकिन कई बार क्या होता है, अपॉर्चुनिटी नहीं होती कईयों के पास कि वो मूनलाइट में प्रॉपरली रख सके। मौसम खराब हो गया, जैसे सर्दी के अंदर ओस पड़ जाती है तो खराब हो गया, आंधी चल गई, बारिश आ गई, तो वो रिस्की है। तो उसके लिए जो आपने सेलेनाइट प्लेट वाला बताया वो काफी बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उससे हम कभी भी चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल, उसको चार्ज सेलेनाइट कर ले प्लेट। मूनलाइट में। हाँ, वो एक दिन वाला आप मतलब आई सेलेनाइट थिंक प्लेट को अच्छा। चार्ज कर लीजिए और उसके बाद उन कार्ड्स को हाँ, सेलेनाइट प्लेट में रख दीजिए, वो चार्ज करके देगी आपको। क्योंकि क्या है ना, इसको कई बार है ना, ये जो मैंने आपको बताया ना, मौसम खराब होना, ओस पड़ना, बारिश आना, रात को हो सकता है हमने रख दिया और ये खराब हो जाए, तो बिल्कुल शायद बिल्कुल। वो प्लेट वाला ऑप्शन बेटर है। मैं आपको प्लेट दिखा भी दूंगा कैसी है, अगर किसी ने नहीं देखा हो, मेरे जी पास जी होगी। बिल्कुल। चलिए, अभी आगे मिथ्स क्या क्या होते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि टैरो कार्ड से ना आपको आपका फ्यूचर पता चल जाएगा कि मेरे साथ अगले पल में क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। टैरो कार्ड्स आर फॉर गाइडेंस ओनली। आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपको आज के दिन में क्या करना चाहिए। हाँ, ये बता सकते हैं अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि उस अच्छे बुरे में क्या अच्छा बुरा हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, आपको गाइडेंस दे सकते हैं। आपको देखिए, ये देखिए सेलेनाइट प्लेट विनोद जी ने दिखाई है, ये सेलेनाइट प्लेट होती है। इसमें साइजेस चेंज करके आते हैं, ये छोटा साइज भी आता है, इससे इससे बड़ा साइज भी आता है और ये साइज भी आता है। ठीक है, इसके ऊपर रख देते हैं हम अपने कार्ड्स को या अपने क्रिस्टल्स को, अपने जो आपके, जैसे ये मैंने क्रिस्टल डाला हुआ है, ये ब्रेसलेट डाला हुआ है, इस ब्रेसलेट को मैं इसके ऊपर रख दूंगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा इसके लिए मिथ क्या होता है कि ये एविल होते हैं। इनको मतलब एविल एनर्जीज होती है इसके अंदर, मतलब खराब होते हैं, बुरी शक्तियों से काम करते हैं। ऐसा नहीं होता, टैरो कार्ड्स बुरी एनर्जियां, बुरी एनर्जीज नहीं होती। टैरो कार्ड्स आर वेरी प्योर और बहुत वाइट मैजिक है। ऐसा नहीं है कि ब्लैक मैजिक की तरफ नहीं जाता, ये व्हाइट मैजिक ही है। ये व्हाइट मैजिक क्या है कि ये एकदम प्योर वाला है सीन। इसके साथ ऐसा नहीं है कि कोई बुरी चीज आप कर सकते हो।
ऐसा बोला जाता है कि आपको साइकिक पावर्स होनी चाहिए आपके पास बहुत ज्यादा, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी, हाँ, साइकिक पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये सोचिए कि आप इस फील्ड में आ रहे हैं, आप टैरो कार्ड सीख रहे हैं, दुनिया में इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज है, लेकिन आप फिर भी आप टैरो कार्ड सीख रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज यहाँ पे हैं ऑलरेडी, आपके पास इंट्यूशन पावर है, तभी आप इस तरह के कोर्सेज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हो, इसका इटसेल्फ मीन्स दैट यू आर इनटू इट, आपकी इंट्यूशन पावर्स अच्छी हैं, तभी आप इधर आ रहे हो। टैरो कार्ड्स का रिलीजन से कोई मतलब नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हिंदू हो तो आप नहीं कर सकते हो क्योंकि ये तो क्रिश्चियनिटी से आया हुआ है, या फिर ये तो इजिप्शियन कल्चर का है तो हम क्यों करें, हमारा तो वैदिक महान है, ऐसा नहीं है। आपको क्या है, देखो डॉक्टर जो होता है ना, उसको ट्रीटमेंट से मतलब होता है, उसको पेशेंट के ठीक होने से मतलब होता है। वो मैटर नहीं करता कि वो दवाइयाँ चाइनीज दे रहा है या दवाइयाँ इंडियन दे रहा है या फिर वो कोई थेरेपी यूज कर रहा है, इट डजेंट मैटर। पेशेंट को ठीक होने से मतलब और डॉक्टर को ठीक करने से मतलब है। आप कौन सी थेरेपी यूज कर रहे हो, कौन सा ट्रीटमेंट यूज कर रहे हो, डजेंट मैटर। सेम इन एस्ट्रोलॉजी, क्लाइंट आपके पास आएगा, उसको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए और आपको भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। डजेंट मैटर कि आप टैरो कार्ड से दे रहे हो, आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से दे रहे हो, या फिर आप न्यूमरोलॉजी से दे रहे हो, या फिर आप अपनी कुछ इंट्यूशन पावर से दे रहे हो, है ना। कुछ लोग चावल के दाने से भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आपका काम हो जाएगा या नहीं होगा। किसी को आता है चावल के दाने से कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है? सुना है किसी ने? कोई भी? किसी ने नहीं सुना? देखो क्या होता है, चावल के दाने से कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, मैंने अपने अभी टीचर से कुछ दिन पहले ही सीखा ये। ऐसे कि वो बोल रहे थे कि मैं ऐसे करता था, तो मैंने पूछा सर आप कैसे करते थे, आप मुझे सिखाओ ये, आपने कैसे किया था। तो सर ने बड़े इंटरेस्टिंग वे में बताया। सर ने बताया कि एक बाउल के अंदर चावल रखो, चावल को हल्दी थोड़ी सी डाल दो, पिंच ऑफ हल्दी शुड बी देयर इन इट। ठीक है, थोड़े चावल, 1 कटोरी चावल कम से कम रख लो आप अपने पास, 1 कटोरी या आधा कटोरी, आधा बोल चावल आपके पास होने चाहिए, कच्चे चावल, पके हुए नहीं। चावल और हल्दी का मतलब क्या हुआ, आपने चंद्रमा और जुपिटर को मिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास चंद्रमा और जुपिटर की युति हो गई, तो थोड़ा सा येलोइशनेस आ जाएगी उस चावलों के अंदर। अब आपके पास कोई सामने क्लाइंट आए ना, जैसी क्लाइंट आता है, आपने थोड़ी सी चावल अपने हाथ में ली और अपने हाथ में डाल के उसको काउंट कर लिया कि वो कितना नंबर ऑफ राइस ग्रेन्स है। अब राइस ग्रेन्स अगर आपके पास ऑड नंबर में आते हैं तो इसका मतलब आपका काम नहीं होने वाला है, और अगर आपके पास इवन नंबर में आ जाते हैं ना तो इसका मतलब ये ऐसे था, आपका काम बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना दो चीजें काम करती है। अब मैं ये कहूँ कि ऐसा हो जाता है कि ये तो क्या पागलपन है, क्या चावल उठाओ और हो गया, लेकिन जब आप इन फील्ड में आते हो ना तो आपकी ये चीजें भी काम करती हैं। आपके वो चावल के दाने भी काम करते हैं, इलायची के दाने काम करते हैं, आपके लौंग के दाने काम करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीजें काम नहीं करती, करती हैं, पर बस ये है कि आप कितना ट्रस्ट करते हो इन चीजों पे। मैंने हेमलता जी एक्चुअली मैं ना कौड़ियों से भी देखा हुआ लोगों को हाँ करते हुए। बिल्कुल, वही वही जो मैं आपको बोल रही हूँ, चावल के दाने, कौड़ी, लौंग के दाने से करते हैं। लौंग जो होती है, फूल वाली लौंग होती है, उस लौंग से भी करते हैं। इसके अलावा इलायची के दाने से करते हैं, इलायची के अंदर जो दाने निकलते हैं उनसे भी करते हैं लोग प्रिडिक्ट। तो ऐसा नहीं है कि प्रिडिक्शन इज द ओनली वे बाय टैरो कार्ड्स या वैदिक एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, ये सिर्फ एक एक अकेला वे नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है। और इंडिया एक हब है इन सब चीजों का, जिसके अंदर बहुत तरीके से बहुत सारी चीजें काम करती है। आप सोचो पानी निकालने की विधि कैसे वो देखते हैं, हाथ में नारियल रखा और नारियल ऐसे घूम जाता है जहां पे पानी होता है। बताओ, सोचो, मतलब क्या ही लोग थे और क्या ही उन्होंने डिस्कवर किया। हम लोग तो शायद उसके तिनके मात्र भी नहीं है कि उन लोगों ने क्या सोच के क्या क्या चीजें डिस्कवर कर रखी हैं। है ना। जब जब ज्योतिष में नहीं होते ना, या जो लोग ज्योतिष से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए शायद लगता है कि ये यकीन करने वाली बात है, नहीं है, लेकिन जब जुड़ते हैं, कम से कम हम लोग तो उस बात को यकीन करते हैं, और बाद में देख देख के लोग भी यकीन करने लगते हैं कि बिल्कुल, शुरू में और जब हम लोग मैं ज्योतिष बीइंग अ नहीं थे तो साइंस लगता था। स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, मैंने तो शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कहाँ नॉर्थ और साउथ पोल होगा ये तो। क्योंकि मेडिकल लाइन में आप सिर्फ साइंस के ऊपर बिलीव करते हो, लॉजिक्स के ऊपर, रीजंस के ऊपर, लेकिन एस्ट्रोलॉजी तो बियॉन्ड द लॉजिक है, बियॉन्ड आपके, बियॉन्ड आपकी थिंकिंग है। आप कुछ भी चीजें देख सकते हो, कुछ भी चीजें आपको रोज नए चमत्कार देखने को मिल जाएंगे। आपने आई थिंक हेमलता जी बताया था ना, इफ यू आर लर्निंग यू नो समथिंग न्यू और विद रिगार्ड्स टू टैरो, तो आपका 8th हाउस एक्टिव होता है, दिस इज व्हाट यू ऑब्वियसली टोल्ड। आपका 8th हाउस एक्टिव है, तभी आप आज सारे लोग मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हो, आप मेरे साथ बैठे हुए हो, बात कर रहे हो आप मेरे से। जितने भी ओकल साइंस में जुड़े हुए हैं, सबका 8th हाउस एक्टिव है, क्योंकि आप, हमारा 8th हाउस का कहीं ना कहीं रोल होगा जब भी हम किसी ना किसी फॉर्म से जुड़े होंगे इसकी। या तो आपके 8th हाउस लॉर्ड की दशा चल रही होगी, नक्षत्र लॉर्ड की, नहीं तो उसमें कोई प्लेनेट बैठा है उसकी दशा चल रही होगी, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं होगा ऐसा कुछ ना कुछ लिंक, 8th हाउस से लिंक।
या सेकंड हाउस से उसको दृष्टि दे रहा होगा 8th हाउस को, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। है ना। तो अगर आपका 8th हाउस एक्टिव हो ना, आप तभी मेरे पास हो, नहीं तो दुनिया में इतने ऑनलाइन कोर्सेज है, आप क्यों टैरो कार्ड ही सीखोगे, क्यों आप एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में ही आओगे, जो कि इतना डीप रिसर्च वाला सब्जेक्ट है, आप क्यों इस तरह के सब्जेक्ट में आओगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारा कोर्स कंटेंट क्या रहने वाला है। बातें बहुत सारी हो गई हैं, और होपफुली आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि क्लास इंटरेस्टिंग तो मुझे तो बहुत लगी, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ एक पढ़ाना नहीं था, एक इंटरेक्शन था, और बहुत अच्छी सी बातें थी जो आपको कुछ सिखा के जाएंगी और आपको आगे भी एक्सपीरियंस देके जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कोर्स कंटेंट की, कि कोर्स कंटेंट क्या रहने वाला है हमारा जो आगे हम करेंगे। हिस्ट्री ऑफ टैरो कार्ड्स, जो मैंने कुछ पार्ट अभी आपको बताया, एई वेट ने इनको डिस्कवर किया था, पमेला एंडरसन एक थी, उन्होंने इसको साथ में मिलके डिजाइन किया था। ठीक है, उसके बाद एवरीडे लाइफ में हम इसको कैसे यूज करेंगे, क्लेंजिंग चार्जिंग कैसे होती है कार्ड्स की, कार्ड्स को कैसे रखा जाता है, कुछ पार्ट मैंने आपको बताया कि मैं ऐसे एक क्लोथ रखा हुआ है, एक वुडन बॉक्स है मेरे पास, इस तरह से। इंट्रोडक्शन ऑफ संभवी मेडिटेशन का पार्ट, के किस तरह से मेडिटेशन हम शुरुआत कर सकते हैं मेडिटेशन की, स्टार्ट कैसे करेंगे टैरो रीडिंग को, एंजल इन्वोकेशन प्रेयर क्या होती है। इन कार्ड्स को ऐसे ही नहीं है कि आपने शुरू किया और उठा के आपने प्रिडिक्शन शुरू कर दिया, इससे पहले एक प्रेयर करनी होती है, आपको एंजल्स की प्रेयर करनी होती है। उस प्रेयर को सिखाएंगे हम इस कोर्स के अंदर, कि कैसे उस प्रेयर को बोला जाता है या करा जाता है। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट सॉरी, यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एंजल कार्ड रीडिंग इन दोनों से अलग होती है? बिल्कुल अलग होती है। ओके। उसके कार्ड्स ही एंजल कार्ड्स होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मेरे पास यहाँ अभी नहीं है, मैं आपको ग्रुप में फोटो डाल दूंगी उन कार्ड्स की, वो अलग होते हैं कार्ड्स। इसके बाद मीनिंग ऑफ कलर्स इन द टैरो कार्ड्स, इन टैरो कार्ड्स के अंदर कुछ कलर्स होते हैं, देखो इसने जो कपड़े पहने हुए वो व्हाइट कलर के, इसने रॉब डाला हुआ है रेड कलर का, इनका दोनों का मीनिंग अलग होगा। ठीक है, सबके कपड़े आप देखोगे, इसके कपड़े अलग हैं, इसने रेड कलर का ये पजामा डाला हुआ है, लोअर जो डाला हुआ है, और उसका जो अपर है वो ब्लूइश कलर, ग्रीनिश ब्लूइश कलर में है। तो इन सब का मतलब होता है कि क्यों डिफरेंट कलर्स हैं, इन कलर्स का क्या मतलब है, किसी का बैकग्राउंड येलो है, किसी का बैकग्राउंड व्हाइट है, क्यों है इनके कलर्स अलग अलग। ठीक है, तो इन सब का मतलब भी इसमें बताया जाएगा। न्यूमरोलॉजी का क्या कनेक्शन होता है इन कार्ड्स के साथ, हर किसी कार्ड का नंबर होता है, उन कार्ड्स का क्या नंबर हो, क्या मतलब रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ राइडर वेट कार्ड, इन स्ट्रक्चर मतलब होता है कि राइडर वेट कार्ड जो होता है वो कुछ हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे 21 मेजर अरकाना के कार्ड होते हैं, बाकी जो कार्ड्स होते हैं इसमें माइनर अरकाना के होते हैं, माइनर अरकाना के भी 4 एलिमेंट्स के कार्ड होते हैं। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर इसके अंदर समझाया जाएगा, 78 कार्ड्स को कैसे आपको इंटरप्रिटेशन करना है, डिटेल में कैसे समझेंगे इनको, ये सब। इसके अलावा इनका अपराइट का मीनिंग अलग होता है, रिवर्स का मीनिंग अलग होता है, ये अपराइट हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, इन दोनों का मीनिंग विल बी डिफरेंट, और ये सब आपको बताया जाएगा कि कैसे इनका मतलब होगा। इसके अलावा इनके साथ आपको स्प्रेड सिखाए जाएंगे, कि अगर आपको मनी के लिए निकालना है तो आप कैसे स्प्रेड निकालोगे, कितने कार्ड्स निकालने चाहिए, 2 निकालने हैं, 4 निकालने हैं, 8 निकालने हैं, 10 निकालने हैं, आपको कैसे पता चलेगा, वो सब स्प्रेड के अंदर सिखाया जाएगा, कैसे आप इस सबको किसी के भी क्वेश्चन को कार्ड से लिंक करोगे, है ना। तो ये सब आपको इसमें बताया जाएगा। इसके अलावा टाइम प्रिडिक्शन, के मेरा काम हो जाएगा तो अगर अच्छा आपने तो बोला हो जाएगा, अब आप ये बताओ कब तक होगा, कब तक के लिए टाइम प्रिडिक्शंस होती हैं इसके अंदर, वो भी सिखाई जाएंगी। साथ में रेमेडीज, रेमेडीज एज सच टैरो की रेमेडीज नहीं होती, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ये कार्ड आया तो मैं इसकी रेमेडी दूंगी, ऐसा नहीं होता। कुछ कार्ड्स की रेमेडीज होती है जो हम क्रिस्टल्स के थ्रू देते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के, तो वो आपको इसके साथ सिखाई जाएगी। अपने लिए कैसे इसको लर्न करना है, कैसे रीडिंग्स देनी है फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, और क्लाइंट्स को अगर आप डील कर रहे हो तो आप उनके साथ कैसे डील करोगे, ये सब आपको सिखाया जाएगा। कैसे आपको बैठना है, कौन सी डायरेक्शन में आपको बैठना है, ठीक है, ये सब आपको इसके अंदर बताया जाएगा। इसके अलावा इसके साथ एक फ्री बेसिक क्रिस्टल कोर्स होगा जो आपको रेमेडी के लिए काम आएगा, साथ साथ इसके साथ ये कोर्स फ्री रहेगा। ठीक है, ये क्रिस्टल्स हैं, लाइव जूम क्लास होगी आपका, नोट्स आपको मिलेंगे इनके साथ साथ। इसके अलावा रिकॉर्डिंग्स जो होगी, आपको रिकॉर्डिंग्स के लिंक दिए जाएंगे जो आप ही की आईडी से ओपन होंगे, तो उन रिकॉर्डिंग्स को आप हमेशा, आप 6 मंथ्स के लिए या 1 ईयर के लिए रख सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइव सेशन होंगे, आप लाइव अगर मेरे साथ देखो आपको रिकॉर्डिंग तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन लाइव सेशन में जुड़ने का बेनिफिट ये होता है कि आप साथ साथ क्वेश्चन कर सकते हो। कई बार रीडिंग्स हमें लेनी होती है फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल वो आपके भी हो सकते हैं, आपका अपने कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। तो उनसे आपको भी गाइडेंस मिलेगी और आपको समझ भी आएगा। जब हमारी चीजें चलती है ना, जब हमारी कोई बुराई कर रहा होता है ना, तो हमें जल्दी सुन जाते हैं,
तो ऐसे ही जब हमारे रीडिंग्स होती है ना, तो हमें जल्दी समझ में आ जाता है कि अरे अच्छा ऐसे चलता है, ऐसे होता है। तो इसीलिए प्रैक्टिकल में थोड़ा इसलिए मजा आता है कि आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं कभी कभी। लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगी एज यूजुअल। मैं मुझे नहीं लगता कि मेरे पुराने स्टूडेंट्स को भी कभी कोई प्रॉब्लम रही होगी इस चीज में, एज इनके अभी भी मेरे पास पुराने स्टूडेंट्स यहाँ पे काफी हैं। तो उनमें से भी कभी ये प्रॉब्लम नहीं रही कि किसी ने कभी कोई प्रॉब्लम शेयर की और मैं अवेलेबल नहीं थी। अगर अवेलेबल तब नहीं थी तो कभी ना कभी उनका जवाब साथ साथ मिल जाता है उनको, आज नहीं तो कल मेरे टाइम के अकॉर्डिंग उनको मिल जरूर जाता है, ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं। तो लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगी आपको, ग्रुप के अंदर भी रहेगी। आप ग्रुप में क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन डाल दीजिए या फिर मेरे से डायरेक्ट बात कर लीजिए, मेरे पास मैसेज डाल दीजिए, है ना। ई सर्टिफिकेट मिलेगा आपको कोर्स कंप्लीशन के बाद। ठीक है। फीस स्ट्रक्चर क्या है इसका? फीस स्ट्रक्चर है, ओरिजिनल कॉस्ट इसकी 15,000 रुपीज इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द कोर्स। लेकिन इसका ऑफर प्राइस क्या है? 6,666। ठीक है, ये इसका कोर्स प्राइस है जो अभी आपको पे करना होगा। लेकिन आप फिर भी अगर आज रात को 12 बजे से पहले आप, अगर कोई भी आप में से जो भी आप करना चाहते हैं, अगर 12 बजे से पहले पेमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, मैं ये नहीं बोल रही पूरा अमाउंट दीजिए, अगर आप 1,000 से भी रजिस्ट्रेशन आज रात को 12 बजे से पहले करा देते हैं तो आपको 6,000 देने होंगे। अदरवाइज अगर आप कल कराते हैं तो आपको 6,666, यानी कि आपको बेनिफिट कितना हो रहा है? अगर आज करा देते हैं तो 666 का आपको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, 6,000 रुपीज आपको 12 बजे से पहले तक अगर आप देते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, चाहे 1,000 से, 1,000 से स्टार्ट है, आप कितना भी दे सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट। इसके अलावा एक जो भी आज 12 बजे से पहले करा रहा है उसमें से किसी एक पर्सन को या एक स्टूडेंट को एक पाइराइट का ब्रेसलेट जो कि वर्थ ₹1,000 है, वो आपको गिफ्ट में दिया जा सकता है, कोई भी एक लकी स्टूडेंट को। ठीक है। तो अगर आप आज रात को 12 बजे से पहले मुझे करा देते रजिस्ट्रेशन 1,000 रुपीज से या मोर देन 1,000, तो आपको ये दोनों चीजें मिलेंगी, ये आपको ऑफर में मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। होप आप सब अच्छा करें, महादेव ब्लेस यू। अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन है? मैं ये स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देती हूँ, अभी मैं इसको लेके आती हूँ गैलरी मोड पर ताकि सब लोग दिखे मुझे। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सब लोग अपना कैमरा ऑन कर ले तो, क्योंकि बहुत कम लोग हैं। आनंद जी, कैसे आनंद जी? आपका माइक म्यूट है। बढ़िया मैम। चलिए बहुत बढ़िया। स्वाति जी नहीं आई आज? स्वाति जी नहीं दिखाई दे रही, उन्होंने बोला था। हाँ, मालूम नहीं एक्चुअली, अच्छा, बात नहीं हुई कोई बात नहीं। हाँ, हाँ। तो अभी आपके इस कोर्स से रिलेटेड या कोर्स को लेकर कोई क्वेश्चन है या मुझसे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है तो आप बताइए। हेमलता क्लासेस कितनी है, टोटल क्लासेस कितनी है ठीक है। और कितना हाँ, वीकली इसके कितनी है, इसके ड्यूरेशन इसके कितनी बारे है? में, हाँ बिल्कुल आपने सही याद दिलाया है। ये जो क्लासेस रहेंगी आपकी टोटल 15 to 20 क्लासेस रहेंगी। 15 to 20 क्लासेस के अंदर आपका ऑलमोस्ट 2 मंथ्स में कवर होगा। और वीक थ्राइस अ वीक क्लास होगी, एक हफ्ते में 3 क्लासेस होंगी, संडे मंडे एंड ट्यूसडे। ये 3 दिन क्लासेस रहेंगी। टाइमिंग विल बी 8 PM, रात को 8 बजे। जैसे आज था 8 बजे, ऐसे रात को 8 बजे रहेगा, क्योंकि ये ना जल्दी है ना लेट है, तो इट विल बी ओके, है ना। तो संडे मंडे एंड ट्यूसडे 3 दिन क्लासेस रहेंगी हफ्ते में, और 8 बजे का टाइम रहेगा। टोटल 15 to 20 क्लासेस के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। कवर होना मेरी जिम्मेदारी है, अटेंड करना आपकी जिम्मेदारी है। और मैडम फीस कहाँ पर सबमिट करनी है, कोई नंबर डिटेल के साथ में? हाँ बिल्कुल, मैं आपको अभी ग्रुप में, जैसे ही अभी होगा तो ग्रुप में मैं डिटेल्स डाल दूंगी, तो वहां पर आपको मिल जाएंगी कि आपको कहाँ पे फीस सबमिट करनी है। ठीक है। हेमलता जी, व्हाट इज द लेवल ऑफ मेडिटेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग दिस कोर्स? बेसिक पढ़ाई तो अपनी जगह हो गई। कोई कोई ये मैंने आपको, देखो अगर आपने देखा हो सुना हो तो मैंने मिथ बस्टिंग में मैंने एक ये पॉइंट बोला था कि कुछ लोग बोलते हैं इंट्यूशन या साइकिक पावर्स आपको होनी जरूरी है, मेडिटेशन जरूरी है। देखो मेडिटेशन एक प्लस पॉइंट है आपकी ऑरा को इंक्रीज करने का। उसमें क्या होगा कि आपको सामने वाले को देख कर इंट्यूशन आ जाएगी कि ये किस लिए आया है और ये इसका क्या आंसर हो सकता है ना। मेडिटेशन ये काम करती है। ठीक है। लेकिन टैरो कार्ड की पढ़ाई के लिए आपको मेडिटेशन कितनी रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए मैं कहूंगी ऐसा सच कुछ नहीं है। आप खुद से प्योर एनर्जीज के साथ वहां पे बैठने चाहिए, आपके अंदर उसको लूटने का लालच नहीं होना चाहिए, आपको होना चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो अपने आप भगवान आपकी हेल्प करेगा। आनंद जी का क्वेश्चन है कि 8th हाउस एक्टिव है, ये कैसे देखे, है ना, क्योंकि आप न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी
कंटिन्यू नहीं कर पाए इसलिए पूछ लिया, कोई बात नहीं। 8th हाउस एक्टिव है, ये तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से पता लगेगा और आपके चार्ट को देख के पता लगेगा, ये आप ऐसे नहीं बता सकते। अगर आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है ना तो आप बता सकते हो। जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी चार्ट में कि 8th हाउस कौन सा होता है, तो उसके अंदर की, पर ये आपको नहीं समझ, थोड़ा सा टेक्निकल, अगर आपको वैदिक नहीं आती तो आप चार्ट मुझे दिखा लीजिएगा या किसी और को दिखा लीजिएगा जो बड़ा बेसिक सा है, जितने भी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या जिसको इंटरेस्ट है उसका 8th हाउस एक्टिव है। ये तो जनरल एक आप यहाँ पर हो, इसी का मतलब आप समझोगे 8th हाउस एक्टिव है आपका। अच्छा, हाँ जी। साध्वी जी आपका कोई क्वेश्चन? साध्वी जी, साध्वी जी आज लगता है बस मैसेज पे ही क्वेश्चन कर रही है। हाँ चलिए, आई होप आपको क्लास सबको अच्छी लगी होगी, और मैं लिंक अभी सेंड करती हूँ इसके अंदर, ग्रुप के अंदर। और कोई क्वेश्चन है किसी का? मैडम ऑल क्लियर, मेरे तो क्लियर है सब। ऑल क्लियर? पूरा क्लियर नहीं है लेकिन क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है विनोद जी, चलिए ठीक है फिर, नमस्कार आप सभी को, ध्यान रखिए आप अपना, मिलते हैं क्लास में आप सबसे। हैप्पी नाइट।